Brothers and sisters, I want to turn today to verse in Ephesians in chapter 5. और भाई और बहनों, आज मैं इफिसियों की 5वें अध्याय में देखना चाहता हूँ, It is a good verse, a verse for the time in which we are living, where most all of us have to be in our homes and not go out. और ये वचन बहुत ही आज के संबंध में है, जहाँ हर व्यक्ति को घर में ही रहना होता है और बाहर नहीं जा पाते हैं. Almost everyone not even going to the office and going to work, and we have time at home. और यहाँ तक कि हम ऑफिस में, दफ्तर में भी नहीं जा पा रहे, घर से ही काम करना पड़ता है और हमारे पास बहुत सारा खाली समय इन दिनों के अंदर है. Ephesians chapter 5 verse 16 says, और इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन, make the most of your time, or redeeming the time. और यहाँ पे लिखा है इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 16 वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. The word redemption is got some connection with buying things out from a slave market. और यहाँ पर छुटकारे का या किसी खरीदने का जो अर्थ जो है वो इस संदर्भ से है कि जब हम बाजार से कुछ चीज़ों को खरीदते हैं या गुलाम के बाजार से गुलाम को खरीदते हैं. In the olden days, they had slaves, and who would go and purchase something, pay the money and buy it. और पुराने समयों के अंदर गुलाम हुआ करते थे और बाजार में जाकर पैसा देकर उन गुलामों को खरीदा जाता था. So to redeem the time, it's just like Jesus redeemed us from our sinful life. और यहाँ पे लिखा है कि समय का सदुपयोग हमको करना है, बहुमूल्य उसको जानकर, जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दिया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए. The days are evil. और दिन आज बुरे हैं. And we have to make full use of the time, in the sense that I got to buy up the time. और हमें इन दिनों में समय का सही से सदुपयोग करना चाहिए और समय को हमको खरीदना है. Buy it up, and you buy something, you're spending something to buy. और जब आप खरीदते हैं, जब आप खरीदने कुछ जाते हैं, उसके पीछे आप कुछ पैसों का खर्च करते हैं. When you spend money to buy something, you're sacrificing something else which you could have spent that. और आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, उसके और अपना पैसा खर्च करते हैं, उसका मतलब आप किसी चीज़ का बलिदान करते हैं जिस पर आप पैसे खर्च कर सकते थे. You denied yourself other thing which you wanted to buy with them. और आपने वहाँ पर अपने आप का इनकार किया. जिन चीज़ों को आप अपने पैसों के साथ खरीद सकते थे, उन चीज़ों को आपने नकारा. In order to buy this thing which you wanted to buy, that's redemption. और जिससे कि आप उन चीज़ों को खरीद सके जिनको आप खरीदना चाहते हैं, उन चीज़ों को बहुमूल्य जानकर या उसको छुटकारा कहा जा सकता है. So to redeem the time, flying back to redeeming the time, it would mean that in the olden days that I spent in many other ways which. और समय का सदुपयोग जैसे अन्य तरीकों में, पुराने दिनों में समय को अलग अलग रीति से इस्तेमाल किया जाता, didn't really bring me a lot of profit. और जिससे बहुत सारा फायदा मुझे नहीं हुआ. Now I have to be wise. That's what it says here in the next verse. और आगे के वचन में यही कहता है कि हमें अभी बुद्धिमान बनना है. Be wise. Ephesians 5:17. Understand what the will of the Lord is. 16, redeem the time, make the most of your time, because the days are evil. और 17 वचन में लिखा है, इस कारण निर्बुद्ध न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है. समय का बहुमूल्य समझकर उसको उपयोग करना है क्योंकि दिन बुरे हैं. So in these days which are evil, don't be ignorant, don't be foolish. और ये दिन जो बुरे हैं उसमें हम अज्ञानता में ना जिए, हम मूर्ख न बने. Understand what the will of the Lord is in relation to how you would spend your time. और परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए कि कैसे हमको समय को खर्च करना है, वहां हम बुद्धिमान बने. Don't think that the most profitable way to spend time is always by reading the Bible. और ये ना सोचे कि हमेशा बाइबल को पढ़ना ही एक अच्छा समय या समय का सदुपयोग करना है.
can become a very heavy burden. और ये कई बार एक बहुत भारी बोझ भी बन सकता है, Because part of the Bible, if you just keep reading it all the time, it can be pretty heavy, and people say it's boring. और कई बार हो सकता है कि आप बाइबल निरंतर पढ़ते रहे और पढ़ने के द्वारा आप कई बार वो उबाऊ या बोरिंग आपको लगने लगेगा. Somebody asked me once whether I found the Bible boring. I said yes. और किसी भाई ने मुझसे कहा कि भाई मैं बाइबल को पढ़ना मुझे कई बार बोरिंग लगता है, और मैंने कहा हाँ ये जरूर ऐसा होता है. I still read it. Then it's like I eat vegetables. Some of it's not as tasty as other foods I eat, but if it's और कई ये ऐसा ही है कि कई सब्जियां हमको खाने में इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती है, good for my body, I eat it. लेकिन वो मेरे शरीर के लिए अच्छी होती, इसलिए उन सब्जियों को मैं खाता हूँ. We give food to our children, which is always tasty. We give medicines to our children, which may not be tasty at all. हमारे बच्चों को हम ऐसा भोजन देते हैं जो कई बार स्वादिष्ट नहीं होता है. हम हमारे बच्चों को ऐसी दवाइयाँ देते हैं, शायद वो स्वादिष्ट नहीं होती. Take it. So it doesn't matter to me if some parts of the Bible are heavy and I can't understand. I still read it. और कई बार कुछ बाइबल के जो भाग है बहुत ही भारी जैसे लगते हैं, समझ नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं उसे पढ़ता हूँ. I find later on, through constant reading, I get some meaning out of it. I've got messages out of the genealogy. और कई बार होता है कि उसको पढ़ने के बाद में उस पर ध्यान मनन करने के बाद उसका समझ मुझे मिलता है. कई बार जो वंशावली होती वचन में लिखी गई उससे भी मुझे कुछ मिलता है. So a lot of people think are boring. कई लोगों को बहुत ही वो बोरिंग लगता है. So as time goes on, you'll discover a lot. But reading the Bible is not all that we have to do. One reason why और बाइबल पढ़ना यही हमें हमेशा करते नहीं रहना है. एक कारण है, publish this book through the Bible is so और ये थ्रू द बाइबल पवित्र शास्त्र से गुजरते हुए पुस्तक को मैंने लिखा, to read that along with your Bible जिसको आप अपने बाइबल के साथ साथ पढ़ सकते हैं. and realize, essentially, like it says in the cover of that book, that there is a message in every book of the Bible. और वहाँ पर उसके वो कवर के अंदर ही वहाँ पर एक संदेश लिखा गया है कि हर एक पुस्तक में से हमारे लिए संदेश है. I remember someone wrote to me some time ago saying that he was a Christian for many years, but he had never read the book of Leviticus, which is also boring. और एक भाई ने मुझे इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लिखा कि उस भाई ने हमेशा जब लेवी व्यवस्था पुस्तक जब उसने पढ़ी तो उसको हमेशा वो बोरिंग या उबाऊ ही लगी. Till he saw the chapter on Leviticus in my book through the Bible. और जब तक कि उसने मेरी पुस्तक पवित्र शास्त्र से गुजरते हुए इस पुस्तक में लेवी व्यवस्था को पढ़ा, Then he discovered he had missed something. तब उसको पता चला कि उसने वहां पर कुछ खो दिया. The purpose of that book through the Bible is not for you to be away from the Bible and read my commentary. The purpose of through the Bible is to take you to the Bible. और पवित्र शास्त्र से गुजरते हुए पुस्तक को पढ़ने का अर्थ ये नहीं कि आपको बाइबल से अलग करे, लेकिन उसका अर्थ ये है उद्देश्य के साथ कि वो आपको और भी अधिक बाइबल के साथ जोड़े, उसको पढ़ने के लिए और आपको रुचि दे. So that as you read it, go into the scripture. और जैसे जैसे आप उस पुस्तक को पढ़ते जाएंगे वचन के अंदर और भी आप जाएंगे. Make full use of your time, one by studying the Bible with whatever help will help you to understand the scripture better. और समय का सदुपयोग करें ताकि वचन को बेहतर समझने के लिए कोई ना कोई जो शास्त्र है या बेहतर उपयोगी पुस्तक है उसको आप लाभदायक रीति से इस्तेमाल करें. A very, very profitable thing और ये बहुत ही लाभदायक बात है to do if you have not studied the scripture intensely. But there are many other things that we need to do to build the time, and I think one very important thing which और दूसरी भी चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है. मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है, many people think not important, और बहुत सारे लोग उसे इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, is spending time with our family, और वो है अपने परिवार के साथ समय बिताना, spending time with your children. अपने बच्चों के साथ समय बिताना. Very, very important. I don't mean, well, if some of them have to do school work at home, that's fine. Do that. But in addition to that, to have fun with your children. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. अगर उनको घर का या स्कूल के कोई काम करना है उन्हें करने दे, लेकिन बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताए, उनके साथ खेले. To do something with them at home, even if it is an indoor game, it's good for parents. और उनके साथ कुछ आप खेल सकते हैं घर के अंदर माता पिता होने के नाते. With their children. There's a great verse in the book of Zechariah. और जकरिया नबी के पुस्तक के अंदर एक बहुत ही अद्भुत वचन है Which says,
that in the final day, when the kingdom of God is established on the earth, और वहां पे लिखा है जब अंतिम दिन में परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा तभी the children, it says here, be playing with each other. Now, you say, is that a mistake? और यहाँ पे लिखा है कि बच्चे जो है वो आपस में खेलेंगे। हम सच सोचें कि क्या ये गलती है यहाँ पर? Says the children are praying or they're playing? They're और playing. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रार्थना कर रहे हैं या खेल रहे हैं। They're playing games. और यहाँ पे लिखा है वो तो खेल रहे हैं। It's going to be in the kingdom of God. और यही परमेश्वर के राज्य में होने वाला है। So we should not become so super spiritual that we always think religious activities are the only things that, by which we can make our time profitable. और हमें हमेशा इतने ज़्यादा आत्मिक नहीं, अति आत्मिक नहीं बनना चाहिए ताकि हम केवल धार्मिक गतिविधियों के द्वारा ही हमारी लाभदायक चीज़ें या समय का उपयोग करने के बारे में हम सोच पाए। So to make full use of our time, for example, और एक अच्छे समय का सदुपयोग करने के लिए उदाहरण के रूप में fellowship. आप एक संगति को वहां पर निर्माण कर सकते हैं। I fear that many fathers have not built fellowship with their children. They are so busy. और मुझे ऐसा डर लगता है कि बहुत सारे पिता हैं जो अपने बच्चों के साथ उस संगति का निर्माण या उसको नहीं बना पाए हैं। They work. वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। What happens is, years later, the children become distant from them. और सालों बाद क्या होता है कि ये बच्चे अपने पिता या माता से दूर हो जाते हैं। Parents must build fellowship with their children in these days. I want to encourage और इन दिनों के अंदर माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना ही है। मैं आपको प्रोत्साहित करना you to चाहता do हूँ। that because it says here in the book of Malachi. Please turn with me to Malachi. There's a और मलाकी की पुस्तक में आप आए verse in the Old Testament. And पुराने नियम there's a में। reason why I put that verse. No, the last word in the Old Testament is curse. और यहाँ पे पुराने नियम का अंतिम जो वचन है वहां पे श्राप दिया गया है। The Old Testament ends with the word curse. और पुराना नियम जो है वो श्राप शब्द के साथ अंत होता है, The New Testament begins with grace. लेकिन जो नया नियम है वो अनुग्रह के शब्द के साथ वो शुरुआत होता है। The reason why the Lord says I'm going to smite it with a curse, और यहाँ पर एक कारण लिखा है कि क्यों परमेश्वर वहां श्राप देगा। not because of idolatry or some adultery or some terrible sin that people committed. और ये इसलिए नहीं कि लोगों ने बहुत ही मूर्ति पूजा या व्यभिचार या ऐसे कोई भयंकर पाप किए इस वजह से, It says it's because hearts of fathers are distant from the children. और यहाँ पे लिखा है कि जैसे माता पिता के मन उनके पुत्रों से दूर है। Children were there and the fathers were there in the same home, but their hearts were far apart from each other. और पिता भी है, अपने बच्चे भी एक ही घर में रहते, लेकिन उनके हृदय जो एक दूसरे से बहुत दूर है। Living next to each other, sitting on the same sofa perhaps. और हो सकता है वो बहुत ही एक दूसरे के साथ में रहते, एक ही सोफे के ऊपर शायद वो बैठते हैं, Same couch. But hearts were distant from each other. लेकिन उनके जो हृदय है, उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर है। I fear that is true of many homes. और मुझे ऐसा डर लगता है कि कई घरों में ये बात सच है। Parents' hearts are distant from their children. और जहां माता पिता के हृदय जो है उनके बच्चों से बहुत दूर है। So, redeeming the time, making the most of the time, here is one very, very important area. और समय का सदुपयोग करने के बारे में यहाँ पे बहुत ही मुख्य क्षेत्र है। Because it says in Malachi 4 and verse 5 and 6, और जैसे मलाकी की पुस्तक उसके 4 अध्याय में 5 और 6 वचन में हमने देखा, I'm going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord. That's the day of judgment. और यहाँ पे न्याय के दिन के बारे में लिखा है कि तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा न्याय के समय। Speaking about the second coming of Christ in the last two verses, और अंत में 2 वचन जो है वो यहाँ यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में बता रहा है। of the Old Testament. And Elijah spoken of there is the body of Christ और यहाँ पर एलिया के बारे में जो लिखा है वो यीशु मसीह की देह है, that prepares people for the coming of Lord, just like और जो यीशु मसीह वो है कलीसिया जो यीशु मसीह के आने के लिए लोगों को तैयार करती है। John the Baptist was called Elijah. Come. The Jews did not accept him. और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला यीशु के आने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बहुत यहूदी ने उसे नहीं स्वीकारा। Jesus said, if you didn't accept him, that's not the final Elijah. There's going to be another Elijah for the final day. That's what Jesus said.
और अगर वो उस एलिया को आपने इस्तेमाल नहीं किया तो अंतिम दिनों में और एक एलिया वहां होगा। Gospel of Matthew. और मत्ती की पुस्तक में, That final Elijah is not going to be one person like John the Baptist. और वो अंतिम एलिया जो है वो एक ही यूहन्ना बपतिस्मा के समान एक ही नहीं होगा, He's going to be one new man, the body of Christ. और एक नया वो व्यक्ति होगा, वो मसीह का शरीर होगा। The body of Christ is the Elijah that God is sending. और यीशु मसीह की जो देह है वो उस एलिया के समान है जो जिसे परमेश्वर भेजता है, Last days, just before coming of the Lord. और जो यीशु मसीह के आने के पहले दिनों में था। And just like John the Baptist came to prepare people for the coming of the Lord, saying, और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला यीशु मसीह के पहले आया ताकि उसके लिए वो मार्ग तैयार कर सके, "These must be lifted up, and the mountains must be brought low, and the crooked places be made straight, and the और rough जैसे उसने कहा कि हर एक जो पर्वत है वो नीचा किए जाए, हर एक वादी उठा लिए जाए, और हर एक जो टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे किए जाए, places must be made smooth, and all flesh will see the glory of the Lord." और हर एक जो व्यक्ति है वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। That's what we also are called to do. और यही हमें करने के लिए भी कहा गया है। Praying that all the depression and discouragement in the valleys must be lifted up, and और हर एक प्रोत्साह, हर एक निराशा है या हर एक उदासी है, जो हर एक ऐसी तराई है जिसको हमें ऊपर उठाना है, the mountains of pride and rebellion must be brought down. और जो घमंड का जो और बलवा करने का जो पहाड़ जो है उसको पूरी तरह से नीचे लाया जाना चाहिए, All the crookedness in our people's lives must be made straight. और लोगों की जीवन में जो विद्रोह जो है या टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो कुटिलता भरे रास्तों को सीधा करना है, And all the roughness be made smooth. और जो रफनेस है या सारे टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं उसको और भी स्मूथ करना चाहिए। Must learn humility and gentleness from Christ. और हमें परमेश्वर से, यीशु मसीह से उस विनम्रता, उस दीनता को, नम्रता को सीखना चाहिए। More than that, it's something which the first John the Baptist did not do. और उससे अधिक जो पहला यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला था उसने वो नहीं किया, वो ये है, He had no emphasis on families. और उसने वहां पर परिवार पर कोई जोर नहीं दिया था, Not much, hardly any emphasis on fathers and children relationship in the Old Covenant. और पुराने नियम के अंदर माता पिता या अपने बच्चों के संबंध के बारे में इतना ज्यादा वहां पे जोर नहीं दिया। There's a little bit bringing up children in the fear of the Lord. और थोड़ा बहुत है कि बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करना है, Husband-wife relationship, families was not important. और पति पत्नी है या उनका जो रिश्ता है उतना महत्वपूर्ण वहां इतना नहीं है। Now, before the coming of the Lord, it's very important that और अब प्रभु यीशु के आने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, families come close to each other. It's not just fathers with children. I think और एक परिवार के रूप में एक दूसरे को हमें करीब आना है, केवल बच्चे और पिता ही उतना ही नहीं, it includes mothers with children. लेकिन माता पिता और बच्चे भी, माता और बच्चे भी, I think it includes mothers with fathers. Families must become more united because और इन दिनों के अंदर परिवार जो है वह पिता या माता या बच्चे साथ में एकता के अंदर आने चाहिए, church is built of families. क्योंकि कलीसिया जो है वो परिवारों से बनती है। The strength of a church, not just the strength of a bunch of individuals. और कलीसिया की जो ताकत है वो व्यक्तिगत जो लोग हैं उनके द्वारा वो उसका सामर्थ्य या उसका बल नहीं है, The strength of the families that constitute that church. और परिवार जब एक साथ में आते हैं तो वो एक ताकत बल कलीसिया का बन जाता है। We can all sit in a church building and look very spiritual because everybody's singing well and everybody's clapping and maybe saying amen and all that. हमें कलीसिया की इमारत में बैठ सकते हैं, वहां पे हर व्यक्ति, हम एक आत्मिक दिखावा कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति गाना गा रहा है या आमेन बोल रहा है, I'd like to see how it is in the homes. लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि ये चीजें घरों में कैसी है Week. और सप्ताह के दौरान। You know, once somebody came to me, I mentioned this before, how asked me, Brother Jack, what's the difference between your church and the churches? और एक व्यक्ति मेरे पास में और उसने मुझसे ये पूछा कि भाई जैक, आपके कलीसियाओं में और दूसरी अन्य कलीसियाओं के अंदर क्या अंतर है? I said, well, I will never say our churches, our CFC churches are better than us और मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि हमारी CFC कलीसिया दूसरे कलीसियाओं से बेहतर है, churches because it's not true. क्योंकि ये सच बात The नहीं है। CFC church is different. There may be some very carnal ones. It depends on the leadership. और हो सकता है CFC कलीसिया भी एक शारीरिक कलीसिया हो सकती है, वो नेतृत्व के ऊपर, अगुवेपन पर निर्भर करता है। We do say we are proclaiming the truth, as far as we know, the whole truth of the new covenant. और हम नए नियम के सारे जो सत्य को जानते हैं उतना जितना हो सके उसकी सच्चाई से घोषणा करते हैं। The CFC church, that
something in which we are different. और इन बातों के अंदर थोड़ा हम अंतर रखते हैं। None of elders are not, none of them are paid, which is another area where we are different. और दूसरा एक अंतर ये है कि हमारे जो अगुवे हैं या प्राचीन हैं, उनमें से किसी को भी हम पगार या सैलरी हम नहीं देते हैं। But more than that, I said there's another thing. It's very important for everybody. और उससे भी बढ़कर जो अंतर, दूसरा जो अंतर है जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है, That is, in other churches, Sunday is the important day. और अन्य कलीसियाओं के अंदर रविवार जो है वो बहुत ही मुख्य दिन माना जाता है। For us in CSC, the important days are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and the evening after we go back from church service. और लेकिन सीएफसी कलीसिया के लोगों के लिए सोमवार से लेकर शनिवार और रविवार को जब हम कलीसिया से घर जाते हैं, वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। In other words, the way we live the whole week is the important thing for us, and not how well we sing on Sunday morning. और पूरा सप्ताह हमारे लिए मुख्य महत्वपूर्ण है। उतना ही काफी नहीं कि हम रविवार को सुबह कितना अच्छा गाना गा पाते हैं, What a fantastic sermon was preached on Sunday morning. और कितना अच्छा संदेश हम प्रचार सुनते हैं या कर पाते हैं। Very easy for Christians to be taken up with that. बहुत ही आसान है कि ये सारे मसीही लोग इसके अंदर पूरी तरह से ग्रस्त हो जाए And spend our time listening to some messages on YouTube and say, oh, that is a wonderful message, that's a wonderful message. It's like listening on Sunday morning. और हो सकता है रविवार सुबह हम बहुत सारे अच्छे संदेशों को सुनने, ये बहुत अच्छी बात है। The great message we heard Sunday morning and the wonderful time of praise, etc. और बहुत ही अच्छा संदेश हमने सुना और बहुत ही आराधना का अच्छा समय हमने रहा। During the week. So I said in CFC the important thing is how we live during the week. और सीएफसी कलीसिया में मैं ये कहता हूँ कि हम लोग सप्ताह के दौरान किस प्रकार हमारे जीवन को बिताते हैं। I even said this, that if you live during the week, come to the church meeting on Sunday, sing in a out of tune and in a broken word. और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपने सप्ताह भर में अच्छा जीवन जिया और रविवार को जब आप कलीसिया में आते हैं और आप धुन में गीत नहीं गा पाते, टूटे हुए शब्दों में शायद आप गीत गाएंगे, The Lord will be more delighted with that लेकिन परमेश्वर उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होगा। than with a bunch of hypocrites. Don't live properly at home as husband, और ऐसे कपटी लोग होते हैं जो घर पर जो है वो ठीक से नहीं जीते हैं जीवन, wife and parents and children. माता पिता बच्चे और अपने घर के अंदर, Come to the church and sing beautifully like nightingales and angels. और वो फिर रविवार को आते हैं और कलीसिया के अंदर बहुत ही स्वर्गदूतों की तरह खूबसूरती के साथ वो गीतों को गाते हैं। God doesn't even listen to that. God is listening to the heart. और परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा, परमेश्वर हृदय से सुनता, हृदय की सुनता है। So, father's hearts being restored to the children's heart being restored to the fathers is a very important preparation. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी है कि पिता का हृदय बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, बच्चों का हृदय पिता के प्रति तैयार होता है। The coming of Christ. In fact, it is so important. The Lord said, if it is not done, I'll smite the earth with a curse. और यहाँ पर ये इतना महत्वपूर्ण है, यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं पृथ्वी को पूरी तरह से श्राप दूंगा। That's a very strong word. और ये बहुत ही कठोर शब्द है। Smite the earth with a curse because families are not coming together. और इसलिए मैं श्राप इसलिए दूंगा ताकि क्योंकि परिवार एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। I hope the Lord will not have to say that about your family. और मैं ये आशा करता हूँ कि परमेश्वर को ये बात आपके परिवार के लिए ना कहनी पड़े You're not spending time coming together as a family. कि आप परिवार के रूप में एक साथ में समय नहीं बिता पा रहे हैं। It's a wonderful time. We are all locked up in our home और ये because अद्भुत समय है जब इस वजह से कि हम घरों के अंदर बंद इन दिनों के अंदर, this coronavirus scares of it spreading. और जैसे कोरोना वायरस हर जगह पर फैल रहा है, Redeem the time. Make use of the opportunity. और समय का सदुपयोग कर इस मौके का इस्तेमाल करें Build up relationship between husband and wife first. और पति पत्नी के बीच में पहले संबंध आप बनाएं। God gives us children after we have some time after we are married, और विवाह के कुछ साल या कुछ समय के बाद परमेश्वर हमको बच्चे देता है, that we build up our relationship as husband and wife first before we become father and mother. और इससे पहले कि माता पिता बने और बच्चे हमारे घर में आए, इसके पहले परमेश्वर चाहता है कि हम पति पत्नी के रूप में हमारे उस रिश्ते को बनाएं। Our husband and wife first. Never forget that. और कभी भी ना भूले कि पति और पत्नी जो है वो पहले है, Then father and mother. I've seen this happen in a lot of Indian homes. और उसके बाद पिता और माता का दर्जा आता है। मैंने बहुत ही भारतीय परिवारों के अंदर इसको होते हुए देखा है, Perhaps it's true in other places in the world as well. और हो सकता है विश्व के और भी जगह में ये सच हो सकता है। But even if the husband and wife love each other, और यहाँ तक कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं,
children are born, both of them begin to love their children. और जब बच्चे उन पैदा होते हैं घर में आते हैं तब वो बच्चों से अधिक प्रेम करने लगते हैं More than each other. और एक दूसरे से अधिक बढ़कर। They say so many nice things to their children, but never any nice things to each other. और बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बच्चों से कहते हैं लेकिन एक पति पत्नी एक दूसरे से अच्छी बातें नहीं कर पाते। They stop expressing themselves to each other in affectionate terms. It's almost as if we're not supposed to call each other darling or honey or any such thing. और वो कभी भी अपनी भावनाएं जो है वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ बांट नहीं पाते। वो कभी कभी डार्लिंग या हनी ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करते So sort of worldly. That's और a lot सोचते हैं कि हम सांसारिक हो जाएंगे यदि हम ऐसा करेंगे तो। of nonsense. और ये सारी बातें मूर्खता भरी है। Never lose affection for one another. और कभी भी एक दूसरे के लिए जो भावना है वो प्रेम है उसको कभी हम खोए नहीं। Relationship between husband and wife must be primary. And we must love our wives. Husbands must love their wives more than they love their children forever. और पति पत्नी के बीच में जो संबंध जो है वो बहुत ही प्राथमिक होना चाहिए और पति पत्नी जो है बच्चों से बढ़कर एक दूसरे से अधिक प्यार करे। Not just when they get married. I want to say I fear that is not true. और केवल उनका जब विवाह होता है तब तक ही नहीं लेकिन मुझे डर लगता है कि ये सच बात है। Many, even so many Christian homes. और बहुत सारे मसीह परिवारों के अंदर भी Love their children. Then they love each other as husband and wife. Well, और that's पति पत्नी एक दूसरे से बढ़कर अपने बच्चों से प्रेम अधिक करते हैं। the complete opposite. The order ये पर- is ordained. और परमेश्वर ने जो आदेश दिए उसकी ओर से ये पूरी तरह से विपरीत बात है। Must love our children, but not more than our marriage partners. और हमें बच्चों से प्रेम करना चाहिए लेकिन हमारे शादी के ब्याह किए हुए जो हमारे साथी जो है उससे बढ़कर नहीं। And what happens as a result is once the children have got married and gone away from home, और इसका परिणाम ये होता है कि एक बार जब बच्चों की शादी हो जाती है और बाहर चले जाते हैं and there's nobody at home, this old couple are bored with each other. और घर में जब ये कोई नहीं होता है तो पुराना ये जोड़ा जो दंपति होता है एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बोर हो जाते हैं Sometimes they cannot even stand each other. और इतना वो बोर हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ खड़े भी नहीं रह पाते। Even if they sit at home, they're just waiting for the time that when they can go and visit one of their children. और यहाँ तक कि वो घर पर भी होते हैं तब वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब वो अपने किसी बच्चों को मिलने जाए उनके घर पर। Be with them. I've seen this in so many families, particularly in India. और खासकर मैंने भारत में बहुत सारे परिवारों में ऐसा होते हुए देखा है। If they are non-Christian and heathen, I can understand that. और अगर वो गैर मसीह है अन्य जाति है तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ I've seen that in Christian homes. That's लेकिन मैंने मसीह घरों के अंदर भी ऐसा देखा हुआ है। an absolute disgrace. They're not even Christian, I say. और यहाँ पर पूरी तरह से ये कलंक की बात ये निंदा की बात है। Not call such a married couple Christian. Not at all. और ऐसे लोग जो है दंपति अपने आप को मसीही दंपति नहीं कहे, बिल्कुल भी नहीं। Behaving exactly like the heathen because that's how it is in all non-Christian homes. They love their children more than they love each other. और ये अन्य जाति की तरफ है कि वो अपने एक दूसरे से प्रेम करने से बढ़कर अपने बच्चों से अधिक प्रेम करते हैं। When the children leave the home, they get bored with each other and want to go and be with their children. Ask yourself. You see, you're not going to suddenly develop love for each other और आप अचानक से एक दूसरे के प्रति प्रेम विकसित नहीं करने वाले हैं। when you're old if you're not building it up during the time when you are together home now with the children. और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब नहीं, लेकिन जब बच्चे आपके साथ में हैं तब आप वो प्रेम एक दूसरे के प्रति विकसित करें। One of the best ways you can bless your children और एक सबसे अच्छी बात है जिसके द्वारा आप अपने बच्चों को आशीष दे सकते वो ये तरीका है if you show them that you as husband and wife love each other intensely, that you don't और आप उनको ये दिखा सकते हैं पति पत्नी की एक दूसरे को प्रेम करते हुए, upset with each other, that you're not angry with each other, that you express one to another in affectionate terms. और यहाँ तक आप एक दूसरे से परेशान नहीं होते, नाराज नहीं होते और बहुत ही एक स्नेह के साथ या एक भावनात्मक प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ आप जीते हैं पति पत्नी होने के नाते। Be embarrassed by that. It's good for your children to see that care for one और इससे another, आप शर्मिंदा न हो, आपके बच्चे इस प्रकार आपको देखने पाए, love one another. आपको प्रेम करते हुए एक दूसरे के साथ। What's wrong in that? That's what the Bible says. Husbands, love your wives as Christ loved the church. और इसमें गलत क्या है कि पति पत्नी को वचन में लिखा गया है एक दूसरे से प्रेम करने के लिए। It says the book of Song of Solomon और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के अंदर is a very interesting book ये बहुत ही दिलचस्प पुस्तक है। for the Bible. I mean, it's not the way God placed it. That's the way man has ordered the books of the Bible. But और ये बाइबल के अंदर एक मध्य में आने वाली किताब है।
Song of Solomon is originally, I mean, now we look at it as a picture of Christ and his bride. It's a very good way to look at it, just और like ये श्रेष्ठ गीत है जब सुलेमान ने लिखा है। अब हम इसे मसीह और उसके दुल्हन के संबंध में देख पाते हैं। many things in the Old Testament are a picture of what's happening today. For example, Israelites redeemed from Egypt. और बहुत सारी पुराने नियम की बातें जो है वो हमारे लिए अब नए नियम में लागू होते, जैसे कि मिस्र से इसराइलियों का छुड़ाया जाना। Is a picture of our salvation from sin. But for the यही एक तस्वीर है, ये दिखाता है कि हमारा पाप से उद्धार होना। Israelites, there was a very real redemption from slavery. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइली जो है बहुत ही एक बड़ी गुलामी के अंदर वहां पर थे। It wasn't a picture of anything. And their entering the land of Canaan is a picture of into a life of victory for us. But और वहां पर कनान में उनको ले जाने का जो वायदा वो हमको दिखाता है कि एक जयवंत होने का जीवन हमारे लिए। Israelites was not that. It was didn't have to wander in the desert anymore. और इसराइलियों को अब रेगिस्तान में या जंगल में भटकना नहीं था। The real thing for them at that time, entering the land of Canaan where they could flowing with milk and honey. और वो बहुत ही वास्तविक बात थी कि जो दूध और मधु से बहने वाला जो देश जो था कनान देश, उसके अंदर वो प्रवेश करे They could enjoy themselves. ताकि उसका वो आनंद ले सकते थे। Like that with the tabernacle. उसी Many तरह परमेश्वर का जो तंबू, वाचा का तंबू जो था, good pictures in the tabernacle, and we can study that and see how they led to New Testament truth. और नई वाचा का तंबू है, उसके हर एक बातों का अध्ययन करके हम देख सकते हैं कि नए नियम के बात में किस तरह से ये संबंधित या सत्य है। The Old Testament, that was a very sacred place where they worshipped God. That's where they met with God. और पुराने नियम के अंदर ये परमेश्वर को मिलने का बहुत ही एक पवित्र स्थान वो था। So, like that, there's so many things in the Old Testament which are types of something we see fulfilled in the New Testament. और वैसे ही पुराने नियम के अंदर बसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नए नियम में उसका प्रकाशन उसका हमको मिलता है। There and then, it was very real for them. और तब ये उनके लिए वो बातें बहुत ही वास्तविक थी। It's not a type of anything for them, it is for us. So, in the Song of Solomon, when the Holy Spirit inspired the writing of this book, और ये श्रेष्ठ गीत जब पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया इस पुस्तक को लिखने के लिए, तब मूल रूप में it was not supposed to originally picture a husband and a wife. It's not originally supposed to picture Christ and the church. और जब वो वास्तविक रीति से जब लिखा गया था तभी वो मसीह यीशु और उसकी जो दुल्हन है उसके बारे में संदर्भ में नहीं लिखा गया था। It was originally picturing loving husband-wife relationship. लेकिन वास्तविक रूप में जब ये लिखा गया था पति पत्नी के एक प्रेम से भरे रिश्ते को चित्रित करने के लिए पुस्तक लिखा गया था। So, I have always encouraged husbands and wives to read this, see how you should relate to one another. और मैं पति पत्नी को हमेशा प्रोत्साहित करता हूं कि इस पुस्तक को पढ़े और आप एक दूसरे को कैसे इससे एक दूसरे के प्रति संबंधित इसको देख सकते हैं। It is scripture. और ये पवित्र शास्त्र का भाग है। Scripture. There's nothing wrong in saying right at the beginning, the very first sentence there in the book, the very first sentence in the book is, "Kiss me with the kisses of your mouth. Your love is better than wine." और यहाँ पर हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत में उसका पहला ही जो वचन है वहां पर वो पत्नी के बारे में लिखते हुए कहता है, अपने मुख के चुम्बन से मुझे चूमे क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम है। What's wrong? Someone saying that. और इसमें क्या गलत है अगर कोई इसको कहता है? Don't say it to anybody else, but marriage partner, yes. हाँ, आप किसी और को या अन्य लोगों को नहीं, लेकिन आपकी शादी में जो जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ आप जरूर इसको कह सकते हैं। I believe it's very, very important. और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। For husbands and wives, I'm not talking about this romantic, shallow, foolish love that is portrayed in movies and love. और मैं उस प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल के जो मूवीज के अंदर है, जो मूर्खतापूर्ण होता है, बहुत ही भावनाओं से ही केवल भरा हुआ होता है, उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। Stories and all that garbage. और ये सारी जो कहानियां जो होता है वो कचरे के समान है। They love one person one day and then they chuck that person and somebody else another time. That's not such. और ऐसा नहीं कि वो एक दिन किसी एक प्रेम से एक के साथ प्रेम करता है और किसी दूसरे दिन किसी और के साथ में। Nonsense I'm talking about. और ये सारी बकवास की बातें, मैं ये सारी बातें नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में। Empty words and these empty songs that people sing, और खाली गाने के शब्द जो लोग गाते हैं एक दूसरे के प्रति, expressing their love, and a lot of songs that why did you leave me and all that type of stuff. और बहुत सारे गीतों को वो इसी प्रकार गाते हैं। Here,
This is sacred. This is the Holy Spirit. लेकिन ये पवित्र आत्मा से लिखा गया है और ये यहाँ पर पवित्र बात है। Relationship. I want to encourage every one of you, husbands and wives, build your relationship with each other. और मैं हर एक पति पत्नी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने संबंध को आप बनाएं। Very important part of that is speech. और इसका महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपका बोलना, Given us the gift of speech. और आपको बोलने का एक उपहार या एक वरदान के रूप में आपको दिया गया है। Something distinguishes us from the animals, not just conscience. और हमको केवल विवेक नहीं, लेकिन ये बोलने का जो हमको दिया गया है वो जानवरों से हमको अलग करता है। Conscience is definitely one thing that distinguishes us from the animals. और खास करके विवेक जो हमको दिया गया है हमारे भीतर, वो हमको जानवरों से अलग अंतर करता है। We can communicate with each other. I know the animals communicate with making noises. और हो सकता है कि जानवर जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, शायद वो किसी शोर को करके बात करते होंगे, Things like that. Movements of their bodies and things like that. But for us, अपने शरीर को हिला के और किसी माध्यम के द्वारा बात करते होंगे। more than that, we can speak a language. We can form words. Say something. लेकिन हमारे लिए बात अलग है, हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, एक भाषा का इस्तेमाल करके वो शब्दों से बात कर सकते हैं। Heart to the other person's heart distinguishes us from the animals. और ये जानवरों से हमें अलग करता है। हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हृदय के साथ उस भाषा से बात कर सकते हैं। And so I want you to see this verse in the book of Proverbs. और मैं नीति वचन में चाहता हूं कि आप इस वचन को देखें। In Proverbs, it says here, chapter 15, Proverbs 15, नीति वचन उसका 15 अध्याय verse 4. उसका वचन 4। You know the tree of life in the book of Genesis. और हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं जीवन के वृक्ष के बारे में। Adam could have gone to, but he didn't go to. He missed. और आदम उस वृक्ष के पास जा सकता था, लेकिन आदम उस वृक्ष के पास नहीं गया। He went to the tree of knowledge of good and evil. और भले और बुराई के ज्ञान का जो वृक्ष था उसके पास वो गया Sinned. और पाप किया। Your tongue can be your tongue with which you talk about good and evil and so many wonderful, clever things in the world. Or और आपकी ये जीभ जो है उससे भी संसार में पाए जाने वाली बहुत ही चतुर बातें, अच्छी बातें आप कर सकते हैं संसार की। can be a tree of life. और यह एक जीवन का वृक्ष भी हो सकता है। It says in Proverbs 15 verse 4, a soothing tongue. और यहाँ पर नीति वचन 15:4 में लिखा है कि शांति देने वाली बात या जीभ, A tree of life. वो एक जीवन का वृक्ष है। Imagine that thing which Adam missed out in the Garden of Eden is right और आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि आदन की वाटिका के अंदर उस चीज को जो आदम ने खो दिया, inside your mouth. वो आज हमारे अंदर, हमारे हृदय, हमारे मुख में, हमारे जीभ में दी गई है। You can use that tongue to share knowledge, good and evil, or make it a tree of और आप इस बात का, ये आपकी जीभ का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्ञान या अच्छी बातें या बुरी बातें बांटने के लिए। life to bless people in your home. और हो सकता है कि आप अपनी जीभ का इस्तेमाल आपके घर के अंदर लोगों को आशीष देने के लिए कर सकते हैं। So much of Bible study is just the knowledge of good and evil. बहुत सारा बाइबल का अध्ययन जो है सिर्फ एक भले और बुरे ज्ञान के समान है। There are two ways in which you can study the Bible. और दो तरीके हैं जिससे आप बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। It's like the tree of knowledge of good and evil. और एक जो है वो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के समान है। There's so much Bible knowledge crammed in your head, and memorized verses and all that. और आपके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे बाइबल के वचन आपने भर के रखे, याद करके रखे हैं। Excellent. ये बहुत उत्कृष्ट बात है। But if it is not bringing life, you have gone to the tree of knowledge of good and evil. और यदि आपके जीवन में ये जीवन नहीं ला रहा है तो आप एक भले और बुरे ज्ञान के पेड़ के पास चले गए हैं। I've seen that the vast majority of preachers I have met, और मेरे बहुत सारे विशाल प्रचारकों के झुंड जिनको मैं मिला, उनको मैंने देखा है। the vast majority of Christians I met, particularly in churches where they emphasize Bible study, और अधिकांश ऐसे मसीहों को जो मैं मिला हूँ जो खासकर कलीसिया में बाइबल अध्ययन के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, is entirely the tree of knowledge of good and evil. और वो आपको पूरी तरह से वो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष होता है उसके साथ वो बांध देते हैं। Not teaching anything wrong, वो कुछ गलत बात नहीं सिखा रहे, saying this is good and that is evil. और वो आपको सिखाते कि ये अच्छा है, ये बुरा है। Wrong in that. उसमें गलत क्या है? We teach our children what is good and evil, but हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। God told Adam, if you live by that tree, you will die spiritually. लेकिन परमेश्वर ने आदम को कहा, यदि उस भले बुरे के ज्ञान के पास जाओगे, तुम उससे खाओगे, आत्मिक रूप से मर जाओगे।
Wonders why? Because an academic knowledge, even of the most spiritual things, not bring life. और शैक्षणिक जो आध्यात्मिक बात है उसका शैक्षणिक ज्ञान रखना भी है जो हमारे जीवन में जीवन नहीं लाता है। Life is something different. It's through the Holy Spirit, और ये जीवन जो है बहुत ही अलग बात है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा आता है connected to God Himself. और वो परमेश्वर के साथ जुड़ने से आता है। It's very interesting that God wants to use the tongue in this new covenant age. और ये बहुत ही मुख्य बात और दिलचस्प बात है कि परमेश्वर इस नई वाचा के युग में हमारे जीभ का उपयोग करना चाहता है। Why do I say that? I'm not talking about speaking in tongues, which is a और मैं ऐसा क्यों कहता हूं, मैं यहाँ पे अन्य भाषा बोलने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। gift God gives for us to communicate with Him. और परमेश्वर हमें एक दान के रूप में देता है ताकि हम उससे वार्तालाप या बातचीत कर सके। The gift of tongues is a love language between me and my bridegroom. और ये अन्य भाषा जो उपहार मुझे मिलता है वो मेरे और दुल्हे के बीच में एक प्रेम की भाषा है Is it only in private? और वो केवल एक निजी जीवन के अंदर मैं व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करता हूँ। Husband and wife express their love for each other in private mostly. और जैसे निजी जीवन के अंदर पति और पत्नी अपने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का वो वहां पर इजहार करते हैं। It's a love language between, but the tongue itself be a tree of life और हमारी जीभ जो है हर समय एक जीवन के पेड़ के समान होनी चाहिए all the time. और हमको इस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए We must use our tongue, bless people and bring life to people. ताकि हम उस तरह से उसका इस्तेमाल करें ताकि लोगों को हम आशीष दे सके, उनमें जीवन को ला सके। Words we speak must bring life to people. और जिन शब्दों को हम बात करते हैं वो लोगों के मनों या उनके जीवन में एक जीवन को लेकर आए। Very important, and if that is not true at this moment in your life, my और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई और बहनों, यदि आपके जीवन में अभी इस समय ये बात सत्य नहीं है तो brother, sister, make it a goal तो कृपया करके इसे अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य बनाएं। work on during this lockdown time when you're इस लॉकडाउन के समय के दौरान locked up in home. जब आप घर में बंद हैं In the time, say, Lord, one of my big problems और समय का सदुपयोग करते परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी सबसे बड़ी जो समस्या है is my tongue. वो मेरी जीभ है। See, let me show you another verse which it says about the tongue. और मैं और एक वचन दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ जो जीभ के बारे में है In Proverbs in chapter 21 और वो है नीति वचन उसका 21 and अध्याय, verse 19. नीति वचन 21 और उसका 19 वचन। A wife who does not know how to control her tongue. और ऐसी पत्नी के बारे में बात करता है कि जो अपने जीभ पर नियंत्रण करना नहीं जानती। It says for a husband, better for a husband to live in a desert than to live with a contentious, vexing woman. और वहां लिखा है कि झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। Are any of you wives contentious, always arguing about something? और क्या आप पत्नियां हमेशा कई झगड़ालू स्त्री के समान हैं जो हमेशा विवाद करती रहती है Picking up a quarrel about the smallest little thing और छोटी छोटी बात के लिए आप झगड़ा करते हैं goes wrong. जो गलत हो जाती है Upset about something. You've learned zero patience in your life. और आपने अपने जीवन के अंदर धीरज को शून्य या सीखा ही नहीं है। Bible says it's better your husband lives in a desert than in your home. और यहाँ पे बाइबल में लिखा है ऐसी झगड़ालू पत्नी से बेहतर कि हम जंगल में जाकर रहे। What does it say about the wife so much? और यहाँ पे पत्नी के बारे में क्यों इतना अधिक लिखा है? Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है Because it also says something good about the wife. और यहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी पत्नी के बारे में वो कहता है। In Proverbs chapter 14, और नीति वचन उसका 14 अध्याय verse 1. और वचन 1। The wise woman builds her house. और वहां लिखा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। A wise man, और यहाँ पर बुद्धिमान पुरुष नहीं लिखा है, wise woman builds her family. लेकिन बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। You spoke about the wise man in the Sermon on the Mount, Matthew 7, because he obeyed all that Jesus commanded. That's also true. और मत्ती 7 के अंदर भी देखते हैं कि परमेश्वर ने उस बुद्धिमान पुरुष के बारे में जिसने सारी बातों का आज्ञा पालन किया, वो भी सच बात है। Here is speaking about the home. और यहाँ पर घर के बारे में बात करता है। It is the wise woman who builds her home, and the foolish one tears it down with her hands. और यहाँ पे लिखा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूर्ख स्त्री उसको अपनी हाथों से ढा देती है।
most of that tearing down with the hand is with her tongue. और यहाँ पर ढा देना जो होता है, जो हाथे से लिखा है, वो हाथों से नहीं लेकिन वो जीभ से होता है। Why does it say a woman? और यहाँ पर स्त्री के बारे में क्यों लिखा है? Because the greatest power on earth is the power of submission to God. और सबसे बड़ी जो ताकत या सामर्थ जो है वो परमेश्वर के प्रति अपने आप को अधीनता में करना है। Power of submission. और वो सामर्थ जो अधीनता में आने अपने आप को देने के बाद मिलता है। The opposite of that, और उसके विपरीत ये है, greatest evil is the power of rebellion. और सबसे बड़ी जो बुराई जो है वो विद्रोह या बलवा करना, उसकी शक्ति है। Why do I say that? और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? Because sin came through rebellion. क्योंकि जो पाप जो है वो विद्रोह या बलवा करने के द्वारा आया। The angels rebelled against God. I will not accept your authority. और जो स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के विरोध में विद्रोह या बलवा करता है कि मैं तेरे उस अधिकार का अधीनता में मैं नहीं आऊंगा। Remember that. If God has placed a man over you, sisters, और इसको याद रखें कि बहनों, यदि आपके ऊपर कोई अधिकार रखा गया है, you refuse to accept his authority, यदि आप उस अधिकार को अधीनता में लेने के लिए उसको अस्वीकार करते हैं, you know who you're following. यदि आप उसका इनकार करते हैं तो आप जान सकते हैं आप किसका अनुसरण कर रहे हैं। Highest angel who became the devil, और वो सबसे सर्वोच्च स्वर्गदूत जो शैतान बन गया, who said, I will not accept order God has placed that I should be under God. और वो यहाँ पे कहता है कि मैं परमेश्वर ने जो आदेश दिए उसके अधीनता में अपने आप को नहीं आऊंगा, उसने उसका इनकार किया। Rebellion brought sin और विद्रोह जो है वो पाप को लेकर आया to the universe. इस ब्रह्मांड में। The greatest evil. ये सबसे बड़ी बुराई है। Let's come to the other. The greatest good that came was when Jesus और इसके विपरीत हम देखते कि जो सबसे अच्छी जो भलाई जो आई, submitted to his Father. He's in जहां यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह से पिता के अधीनता या समर्पण उसने कर दिया। entire life is one of submission. अपना पूरा संपूर्ण जीवन उसने अधीनता में पिता को दे दिया। That's how he brought salvation. और इसी प्रकार वो उद्धार को लेकर आया। So submission is the opposite of rebellion. और यहाँ पर जो अपने आप को अधीनता या समर्पण मिला ना, वो विद्रोह के विपरीत है। The difference between Satan and Jesus Christ. और यहाँ पर अंतर ये शैतान और यीशु मसीह में ये है। And in a home, who is the one who can demonstrate this fantastic heavenly power? और ये भी हमारे घर के अंदर कौन ये बहुत ही अद्भुत जो शानदार स्वर्गीय शक्ति जो इसको हम कैसे परिवार के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं? Submission. Primarily, wife. और प्राथमिक रूप से ये है पत्नी। There are areas where a husband must also submit. और ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर पति को पत्नी के अधीनता में अपने आप को लाना है। You know, give her space, don't go within her boundaries. That's one और उसको भी वो क्षेत्र देना है, उसकी सीमाओं के अंदर हमें नहीं जाना है। form of submission. वो भी एक अपने आप को अधीनता में अपने आप को देने का तरीका है। Bible says, wives, subject to your husband. लेकिन बाइबल में लिखा है कि पत्नियां जो आपके पति के अधीन होना है। The church is to Christ. और जैसे कि कलीसिया जो है मसीह के अधीनता में है, So it's the wife who has the opportunity to manifest the glory of submission. और ये पत्नी है जिसके पास ये बहुमूल्य अवसर या मौका है जो परमेश्वर की महिमा को इस प्रकार अपने आप को अधीनता में लेकर वो उसको वो प्रस्तुत कर सके। True, there's a glory in submission. और एक महिमा है जब हम अपने आप को अधीनता में दे देते हैं। More than anyone in the home, the wife has the honor and the privilege. और किसी अन्य व्यक्ति से बढ़कर जो पत्नी जो घर के अंदर है उससे वो सम्मान और विशेष अधिकार है, The opportunity और एक मौका है to manifest that. और उसको प्रकट करना है, प्रस्तुत करने का। She brings the spirit of Christ into the home by her submissive spirit to her husband day. और प्रतिदिन वो अपनी पति को अधीनता में लाकर वो मसीह की आत्मा को अपने परिवार के अंदर वो लेकर आती है। Today, what's happening? The spirit of Christ comes into the home, builds the home. और जब मसीह की आत्मा घर में आ जाती है तो वही घर को बनाती है, निर्मित करती है। A home where God can dwell. और जहां परमेश्वर रह सकता है। God can never dwell. A home where there's rebellion.
और परमेश्वर ऐसे घर में कभी वास नहीं कर सकता जहां बलवा या विद्रोह है। And put a verse on the wall saying Christ is the head of this house. और आप अपने घर के ऊपर लिख सकते हैं कि दीवार के ऊपर कि मसीह इस घर का मुखिया है, It's just a verse on the wall. Christ is लेकिन वो केवल दीवार पर लिखी हुई एक कविता या वाक्य ही there होगा, at all. He will लेकिन मसीह वहां बिल्कुल नहीं है। be there, a home where there's rebellion. मसीह वहां नहीं हो सकता जहां बलवा या विद्रोह है। That's why it says a woman builds the house. और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि स्त्री जो है वही घर को बनाती है, She is the one who has the opportunity और उसी के पास वो अवसर दिया गया है, bring that spirit of submission into the home. और वो अधीनता की आत्मा के द्वारा वो आत्मा वो लेकर आए। Important. Let's make use of this time when we are at home to learn. और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए इस समय का उपयोग करें जब हम घर पर है। You cannot teach something that you have not learned. You can't be a teacher of chemistry. और आपने जो कुछ नहीं सीखा उसको आप नहीं सिखाते। आप केमिस्ट्री के कोई शिक्षक नहीं बन सकते। School, if you've never studied chemistry yourself. और आपने कभी केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं तो आप कभी भी केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं पाएंगे। You can't teach mathematics. आप उसी प्रकार गणित नहीं पढ़ा है तो आप नहीं पढ़ा You पाएंगे। can't, if you haven't learned it yourself. You can't teach submission to your children if you haven't learned it yourself. और यदि आपने अधीनता में आना खुद नहीं सीखा है तो अपने बच्चों को आप नहीं सिखा पाएंगे। When you see your children rebelling, ask yourself, where did they learn it from? और जब आप अपने कोई बच्चों को आप विद्रोह या बलवा करते हुए देखते हो तो आप उनको पूछे कि कहां से उन्होंने ये सीखा है Where did they learn it from? और कहां से उन्होंने ये सीखा They है। got a bad nature with him. But where did they learn to talk the way they और हो सकता है उनके अंदर एक बुरा स्वभाव होगा, लेकिन जिस प्रकार वो बात करते वो प्रकार उन्होंने कहां से सीखा है। talk in a rude way to each other? और वो क्रूरता के साथ एक दूसरे से बात करते हैं। Yourself. From the way the wife spoke to the husband. वे उसी तरह से बात करते हैं जैसे पत्नी अपने पति के साथ बात करती है। We are very careful when people come outside to visit our home. और बहुत ही हम सावधान रहते हैं जब लोग बाहर से हमारे घर पर आते हैं हमको मिलने के लिए। That's a form of hypocritical living where I have to live in a different way. और ये बहुत ही पाखंड के समान पाखंड के साथ जीना है कि जहां पर मैं बहुत ही एक दिखावे के साथ जीवन जीता हूं। He comes to my home अगर कोई व्यक्ति मेरे घर पर आता है and relax and be myself and live in rebellion and sin. Nobody's in the home. और जब घर पर कोई नहीं होता तो बहुत ही विद्रोह के अंदर बलवा के अंदर मैं बहुत आराम से उस जीवन को जीता हूँ। Think of this practical situation. और इस व्यवहारिक परिस्थिति को सोच के देखें। Supposing you as husband and wife are just in an argument and quarreling with each other. आप सोच के देखें, आप पति पत्नी के रूप में आप घर में बहुत ही झगड़ा कर एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे हैं And suddenly you hear the bell ring. और घर की घंटी तब बजती है अचानक से Somebody's at the door. और आप सुनते कि दरवाजे पर कोई आया है Immediately, all argument stops. और तुरंत ही सारा जो तर्क या वाद विवाद है जो वो थम जाता है The yelling stops. और चिल्लाना रुक जाता है। Open the door and your brother from the church or sister from the church come to visit you, family from the church come to visit you. और कलीसिया से कोई परिवार है या कोई भाई या बहन आपको मिलने के लिए वहां पर आया है Sit there and all the half an hour they are there. It's so pleasant. और वो आधे घंटे तक आपके घर में बैठे और वो बहुत ही सुखद या बहुत ही आरामदायक वो है। And wife talk to each other as if they're most wonderful friends on earth. और पति पत्नी एक दूसरे से इस प्रकार बात करे जैसे कि पृथ्वी पर सबसे सुंदर या अद्भुत दोस्त वो मित्र है। Because two Christians are there. Don't have to be Christians, even two strangers. और यहाँ पर दो ईसाई है Just walked in, you'd be like that. And then half an hour later they go away. और आधे घंटे के बाद ये जो मिलने आए थे वो चले जाते हैं Fight starts again. और लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। Continue from where we left off. और जहां से हमने छोड़ा था वहीं से अब हम कुछ उसकी शुरुआत करते हैं। Why? Because now Jesus is there. और अब वहां पर यीशु मसीह है। Human beings have gone. Only Jesus is here now, and who cares for Jesus? और वहां पर जो लोग जो है वो तो चले गए लेकिन वहां पर यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह की कौन परवाह करता है। Sad. और यीशु ये देखकर बहुत ही दुखी होता है। Who cares for Jesus? यीशु की कौन परवाह करता है। Who cares that he listens? कौन परवाह करता है कि यीशु मसीह सुन रहा है। Not only him. Angels listen and weep if they could. Demons listen and laugh. और वहां पे स्वर्गदूत सुनते रोते दुखी होते और वहां पे जो दुष्ट आत्माएं होती वो सुनते और हंसते हैं। Wait. See these children of God behaving like this.
और वो दुष्ट आत्माएं वहां पे कहती है देखियो इन परमेश्वर के इन बच्चों को किस तरह से व्यवहार करते हैं। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, the spirit beings watching us all the time in our home, but more than that, Christ himself. There's a हमें मसीह की तुलना में स्वयं यीशु अपने आप को देखना है या जांचना है। grief in God's heart, परमेश्वर के हृदय में एक शोक है। the heart of Jesus Christ. He sees the condition of many, many homes which take his name. और जो बहुत सारे मसीह या जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं उन परिवारों के अंदर जो कई उन हालातों को, उन घरों की स्थिति को जब वो देखता है मसीह, Give a lot of opportunity to the devil to blaspheme. और वो जो है दाऊ ये शैतान को बहुत सारी बहुत ही सारे अवसर देता है जिससे कि वो उसके लोगों की निंदा कर सके। When David sinned जब दाऊद ने पाप किया with Bathsheba, बत्शेबा के साथ, the prophet came to him, you read in 2 Samuel और दूसरे शमूएल में यहाँ पर एक नबी उसके पास आता है, हम उसको पढ़ते हैं 12, 12 अध्याय में, said, by this action you और have given a cause to the enemies of the Lord to blaspheme. और इस क्रिया के द्वारा वो नबी उसको कहता है इस काम के द्वारा तूने अपने प्रभु को शत्रुओं को निंदा करने का एक कारण किया है। Enemies of the Lord blaspheming. और प्रभु के शत्रु जो है निंदा करने वाले हो जाते हैं। He was supposed to be a man who was called a man after God's own heart. Initially he was. और उसको तो वो व्यक्ति होना चाहिए जो परमेश्वर के मन के हृदय के करीब का व्यक्ति, जो शुरुआती दिनों में वो था, Chosen by God because he was a man after God's own heart, and now he's living in such sin. और जब वो चुना गया था तब वो परमेश्वर के हृदय के करीब का व्यक्ति था, लेकिन अब वो पाप में जीवन जी रहा है। And so we say today, Christians who seen the life of Jesus in the Gospels, और आज भी हम कह सकते हैं जो मसीह लोग ने सुसमाचार में यीशु के जीवन को देखा है, stood the cross of Calvary, उस कलवरी के क्रूस पर यीशु to the मसीह Lord को, and got their sins forgiven, और वहां जाकर अपने पापों को उन्होंने क्षमा प्राप्त की है, forgiven and redeemed from a wretched, miserable life like we all have been. और हमारा जो बहुत ही पाप से दयनीय जीवन जो था उन सब वो बुरे पापों से हमने छुटकारा पा लिया। And many of us received the Holy Spirit, और हम में से बहुत ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, and then do things that bring dishonor to the Lord. और उसके बाद हम क्या करते हैं, परमेश्वर को पूरी तरह से शर्मिंदा करते हैं, उसके नाम को निंदित करते हैं। Let me urge you, my brothers and sisters, I'm not trying to condemn anybody. There's no और भाई और बहनों, मैं आपको किसी को भी दोषित नहीं ठहराना चाहता, condemnation in the church. और परमेश्वर की कलीसिया के अंदर निंदा या दोष का कोई स्थान नहीं, There's no condemnation when we are in Christ. और यीशु मसीह में कोई दंड की भावना नहीं है, There's challenge. लेकिन एक चुनौती है। Holy Spirit seeks to challenge us, पवित्र आत्मा हमें चुनौती देने की कोशिश करता है, convict us and say, not saying why you like this. और वो हमें वो दोषी ठहराने के लिए इस प्रकार नहीं कहता कि क्यों तुम इस प्रकार हो। What he's saying through this message is, और इन संदेशों के द्वारा ये बात करने के माध्यम से वो इस प्रकार कहना चाहता है, my dear son, my daughter, मेरे बेटे और मेरी बेटी, the Lord is saying, my son, my daughter, I love you. मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, I want to forgive you all your failures in the past. और तुम्हारे अतीत में की गई सारी असफलताओं को मैं माफ करना चाहता हूँ। I'm inviting you today to come up higher. और मैं आज आपको बुलाना चाहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि ताकि आप और भी ऊपर उठो। Don't live in that low place anymore. Here you have a few days now, और आपके पास बहुत कम दिन है, आप वो नीचे के स्थान पर अपने जीवन को न जिए। locked up in the house. घर में जब आप Make बंद full हैं, use of this time. इस समय का पूरा उपयोग करें। Spend time with the Lord. Repent. If you don't have a quiet corner in your home to be alone, I'll tell you the best place to be alone. You're asleep at night, between when you wake up, before you go to bed. When और आपके पास अगर ऐसा समय नहीं मन फिराने का, ऐसा एक संगति का समय, तो आप जब रात को सोने जाते हैं या जब उठते हैं तब वो समय जो है, everything in the house is quiet, everybody's in their beds. और जब हर व्यक्ति जो अपने घर के अंदर पूरी तरह से बिस्तर पे ऊपर सोया हुआ है। One time I find early in the morning or in bed before going to sleep, और ऐसा समय जब मुझे मिलता है कि सुबह जब मैं जल्दी उठ जाता हूँ या जब मैं सोने के लिए रात को बिस्तर पर जाता हूँ, precious times ये बहुत ही मूल्यवान समय है, alone with the Lord.
यीशु मसीह के साथ अकेले। If you wake up in the middle of the night, alone with the Lord, because in this अब रात के आधे रात के समय जब आप उठ जाते हैं तो आप परमेश्वर के साथ अकेले प्रभु के साथ उस समय को बिताएं। crowded city life, we don't find wildernesses to go to. Like और भीड़ भाड़ वाले शहर के अंदर हम जंगल में जाने के लिए यीशु जैसा जाता था, वैसा शायद हमको मौका नहीं मिलता। Jesus could find. That is a wilderness. Everything is quiet around. और यही एक जंगल के समान है जो चारों ओर हमको शांत होता है। You can talk to them. You don't have to open your mouth. Thank God the Lord can hear our thoughts. और आपको अपने मुख को खोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे विचारों तक को सुन सकता है। The devil can't hear any of them. You talk to the Lord in your thoughts, in your mind, and he hears every word, and you can hear the Lord speak to you. और परमेश्वर से आप जब अपने मन में बात करते हैं, हर एक विचार को परमेश्वर सुन सकता है और वो आपसे बात कर सकता है। There's a communication going on between the Lord and you while you're in bed. और जब आप बिस्तर पर है, परमेश्वर के साथ आप निरंतर वार्तालाप कर सकते हैं। The devil doesn't hear a word of it. Nobody hears a word of it. और शैतान उसका एक शब्द भी नहीं सुन सकता, इसका और भी कोई लोग उसका एक शब्द भी नहीं सुन सकते। You can rejoice. And I tell you, I've discovered that it says about Jesus that he prayed with loud crying and tears. और मैं इसमें आप आनंदित हो सकते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है वो ऊंचे आंसू रोने के साथ और आंसू के साथ वो प्रार्थना करता था। That's how he did not sin. और इस प्रकार उसने पाप नहीं किया। I've discovered that I can pray with loud crying and tears in my heart without making any sound with my mouth. और मेरे मुंह के द्वारा कोई भी शब्द को बोले बिना मेरे हृदय के अंदर में मेरे मुंह के साथ बड़े ही ऊंचे शब्द के साथ रोने के साथ मैं प्रार्थना कर सकता हूं। My mouth closed, can pray with loud crying and tears in my heart. और मेरा मुख बंद हो सकता है लेकिन मेरे हृदय के अंदर में ऊंचे शब्द के साथ उस पुकार के साथ मैं प्रार्थना कर सकता हूं। I can be heard just like Jesus was heard. और जैसे यीशु को सुना गया वैसे मेरी भी सुनी जाएगी। We need to do that. और आपको ऐसा करने की जरूरत है। We need to say, Lord, I'm really sorry for the way I've lived. और आपको कहना है प्रभु मैं माफी मांगता हूं जिस तरह से मैंने जीवन जिया है। Really sorry that my home is not glorifying you. और मैं बहुत ही माफी मांगता हूं कि प्रभु मेरा पारिवारिक जीवन आपको महिमा नहीं दे रहा है। Really sorry that I've not fellowship with my wife. I've not मुझे माफ करे कि प्रभु मैं मेरे पत्नी के साथ fellowship with my और husband. मेरे पत्नी या मेरी पत्नी के साथ में संगति में नहीं बना हूं। I believe many husbands are failed to speak encouraging words to their wives. और मैं मानता हूं कि बहुत सारे पति जो है अपनी पत्नियों से प्रोत्साहनजनक शब्द बात को बोलने में बहुत ही विफल रहे हैं। Fellowship with their wives is very, very important. और उनके साथ संगति को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। The Bible says in Hebrews 3:13, और इब्रानियों 3:13 में वचन कहता है, and I never get tired of emphasizing this. Hebrews और मैं कभी इसको जोर देते हुए थकता नहीं। 3 verse 13 says, इब्रानियों 3 अध्याय उसका 13 वचन, encourage one another every day, और यहाँ पे लिखा है एक दूसरे को प्रतिदिन प्रोत्साहित करे, as long as it is called today, because one of these days today will finish. और जिस दिन तक आज का दिन है, क्योंकि आज का दिन जो है वो खत्म हो जाएगा। No more be today. We would have entered into eternity. और उसके बाद फिर आज का दिन नहीं होगा और अनंत काल में हम प्रवेश कर जाएंगे। So it's saying here before you enter into eternity, that's the paraphrase of that. और यहाँ पर मेरे शब्दों में अगर इसे कहूँ कि इससे पहले कि आप अनंत की बातों में प्रवेश करें, उससे पहले अनंत काल में, While you're still in terms of time, not eternity, और आप अनंत काल की बातों में नहीं लेकिन जब तक कि आप समय की सीमाओं के अंदर पाए जाते हो तब तक encourage one another. एक दूसरे को आप प्रोत्साहित करें। Because it is in this period that you can be hardened by the deceitfulness of sin. क्योंकि ये ऐसा ही है कि ऐसे ही समय के अंदर यदि हम ऐसा नहीं करते तो पाप के छल में आकर हमारे हृदय कठोर हो जाएंगे। It's a very deceitful thing. It hardens you without you knowing it. और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके हृदय को वो कठोर कर देगा। If it was with our knowledge, then we could be alert to it. But sin यदि is हमारे ज्ञान में ये होता तो हम सचेत हो सकते हैं, लेकिन such a power to harden us deceitfully. और पाप जो है छल के साथ आता है, वो हमको छलता है। I think I'm okay. और मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, I think I'm spiritual. I think everything's okay and everything's not okay. लेकिन मुझे लगता है कि आत्मिक रूप से सब कुछ ठीक है लेकिन सारी चीजें ठीक नहीं है। We have to encourage one another. हमें प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। Daily, it says. Daily. प्रतिदिन यहाँ लिखा है, Day after day. प्रतिदिन रोज बरोज, One day after day.
The one you see 365 days of the year. It's not the brothers and sisters in the church. It's your marriage partner. और 365 दिन जो होते एक साल के अंदर आप कलीसिया के लोगों से नहीं मिलते, लेकिन आपके जो शादीशुदा आपके जो साथी होते हैं वो आपके साथ होते हैं। Husband, your wife. That's the one you need to encourage every day. और प्रतिदिन आपको अपने शब्दों से उनको प्रोत्साहित करना है। Just with words. We can encourage one another with actions, and we encourage one another by not murmuring or grumbling. और केवल शब्दों के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे कामों के द्वारा या हम बिना कुड़कुड़ाए भी एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं Or complaining, by और बिना शिकायत करे। forgiving one another for mistakes. और कोई भी गलती अगर होती है उसके लिए माफ करते हुए। Husbands and wives will make mistakes till the Lord comes. और हम जो है यीशु मसीह आए तब तक हम गलतियां करते रहेंगे। Tell you that. मैं आपको कहना चाहता हूँ We have to be merciful with one another. हम एक दूसरे के प्रति बहुत ही दयावान होना है। Years ago, when we had our first meeting hall, and we had to decide what verse shall we put up behind the pulpit. और जब हमारी पहली सभा थी और हमारा वो जो हॉल था उसके अंदर हमने देखा कि किस वचन को हम वहाँ पर रखेंगे। And I thought, what is the greatest danger for people preaching holiness like we are? और जैसे हम पवित्रता का प्रचार करते हैं, हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? The danger of Phariseeism. The danger of looking down on other people who don't preach victory over sin. और हो सकता है कि हम औरों को नीचा देखें जो पाप के ऊपर जयवंत होने के ऊपर प्रचार नहीं करते हैं। Great danger in all CFC churches. और सारे CFC कलीसियाओं के अंदर ये बहुत ही बड़ा खतरा है। Lord, we thank you that we are not like other churches that और don't हम इस प्रकार कह सकते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते कि अन्य कलीसियाओं की तरह नहीं है। preach victory over sin. Lord, we thank you. और जो अन्य पाप के ऊपर विजय के ऊपर प्रचार नहीं करते। Come and they're not like other churches. हम नई नियम की कलीसिया, हम और कलीसिया के समान नहीं है। That's the great danger of being a Pharisee. और हो सकता है फरीसी होने का यह बड़ा खतरा हमारे जीवन में आ सकता है। We are very merciless to other people, so this is the verse we must put behind the pulpit. और हमने सोचा कि हम पुलपिट के पीछे इस वचन को लिखेंगे। Be merciful to one another, just as God has been merciful to you. And that's the verse we had. और इस वचन को हमने लिखा कि जैसे परमेश्वर ने हम पर दया की है, उसी प्रकार हम एक दूसरे के प्रति भी दयावंत बने। Behind our pulpit for 40 years. और इसी वचन को 40 साल से पुलपिट के पीछे हमने इस वचन को लगाया। Be merciful to one another as God has been merciful to you. And I wish I और जैसे परमेश्वर हमारे प्रति दयालु है, वैसे हम भी एक दूसरे के प्रति दयालु बने। could that up in every verse. Husbands and wives, have that in front of you always. Be और पति पत्नी को मैं आप सलाह देना चाहता हूँ कि आपके घर में भी इसी प्रकार हो। merciful to one another, just as God has been merciful to you. और जैसे एक दूसरे के प्रति उसी प्रकार आप दयावंत रहे जैसे परमेश्वर आपके प्रति दयालु है। Merciful, forgive. और आप दयावंत बने, क्षमा कर दे। Did she make a mistake? Forgive. Did she make a mistake? Forgive. यदि आपकी पत्नी या पति कोई गलती करता है उसे आप माफ कर दे। Look at, remind the person of the mistakes they did in the past. और जो अतीत में उन्होंने अगर कोई गलती की है तो उसे आप याद न दिलाए। Ask God to prevent you. You can't remove the memory of it. और आपके याद में से आप शायद उसको हटा नहीं सकते। You can certainly ask God to control your tongue and your mind. और निश्चित रूप से आप अपने मन को, अपने जीभ को नियंत्रण करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Don't repeat that. आप उसको दोहराए नहीं। Remind your husband and wife. You must never in your life remind your husband or wife, partner, about what they did in the past. और कभी भी आपको अपने पति पत्नी को एक दूसरे की अतीत की कभी भी कोई भी गलतियों को याद नहीं दिलाना है। Build up your relationship in these days. Cleanse yourself from these bad habits. और आपको इन बुरी आदतों से अपने आप को स्वयं को साफ करने की जरूरत है। Build up your relationship at अपने समय को, आप उस रिश्ते को बनाएं। any cost. Care for one another. Encourage one another. एक दूसरे की आप लगातार देखभाल कर, एक दूसरे को आप प्रोत्साहित करते रहे। Help one another in different things. एक दूसरे की आप मदद करते रहे। You can do to help one another in your home. आपके घरों के अंदर भी आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। Husbands, for example, who have never been at home, can help their wives now, and wives also. और जब भी आप उदाहरण के तौर में आप कभी घर पर नहीं रहे होंगे, लेकिन अभी आप घर पर अपनी पत्नी की मदद कर सकते हैं। Their husbands in many ways. आप अपने पति की भी उसी प्रकार बहुत रूप से मदद कर सकती है। God will show you how it is different in each home, but God will show you how to do it. और परमेश्वर आपको दिखाएगा कि किस प्रकार इसको करना है। The other thing is what I said in Malachi about fathers and children. और दूसरी चीज जो मलाकी की पुस्तक में मैंने कहा पिता और बच्चों के बारे में कहा, It means parents and children. और यहाँ पे माता पिता और बच्चों के बारे में। Once
the spirit of submission is manifested not only by the wife to the husband, but the husband और केवल पत्नी के द्वारा ही नहीं अधीनता की जो आत्मा है प्रकट होती है, उतना ही नहीं, also in deferring, if you understand the meaning of that word, deferring to his wife in different areas, like the Bible says in Ephesians chapter 5, the first और इफिसियों 5 अध्याय के अंदर जैसे इस वाक्य में, इस वचन में लिखा गया है, not wives be subject to your husbands. और अपने पति के अधीनता में रहने के लिए कहा है। See, we can jump into Ephesians 5:22 और हम हो सकता है कि इफिसियों 5:22 में हम कूद सकते हैं। before we go to verse 21. उससे पहले हमें 21 वचन को देखना है, Verse 21 is, और उसका 21 वचन इस प्रकार कहता है, husbands be subject to your wives. और यहाँ पे लिखा है कि पति को अब पत्नी के अधीनता में आना है। Read that? और क्या आपने इसको पढ़ा है? And wives be subject to your husbands. That's what Ephesians 5:21 says. Be और यही लिखा है पति पत्नी के अधीनता में रहना, यही इफिसियों 5:21 में कहा है। subject to one another. और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर मसीह के वैसे एक दूसरे के अधीन रहो। So it's not a one-way thing. और ये एक ही तरफा नहीं है। I have to defer to my wife and my wife has to defer to me. This is how we bear with one another. और इसी प्रकार मुझे मेरी पत्नी के प्रति या पत्नी को मेरे प्रति एक दूसरे को हमको सहना है इस प्रकार से। Bear each other's burdens and thus fulfill the law of Christ. You know, what that person does, और यही हमको करना है कि हम एक दूसरे के बोझ को उठाना है। he can be a burden to me. Well, the Bible says in Galatians, और गलातियों में गलातियों की पुस्तक में कहा है, bear one another's burdens. और वहाँ पे लिखा है एक दूसरे के बोझ को आप उठाइए, So fulfill the law of Christ. और इससे आप यीशु मसीह का जो व्यवस्था है उसको आप पूरा करेंगे। Great verse that we must always bear in mind. Galatians 6 and verse 2. Bear one another's burdens. और गलातियों 6 अध्याय वचन 2 में The way लिखा है, that person behaves, और वहाँ पे लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ। the way that person talks can be a burden to me. It can be troubling for me. The tone और हो सकता है कि जिस प्रकार वो व्यक्ति बात करता है वो मेरे लिए एक भार हो सकता है या परेशान करने वाला हो सकता है, voice or anything. और उनका आवाज या ऐसी कोई बातें। Bear it. Now I fulfill the law of Christ because Christ bore my burden. और इस प्रकार हम मसीह की व्यवस्था को पूरी करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे बोझ को उठाया है। I was a real nuisance to Christ. I'll tell you that. मैं वास्तविक रूप से मसीह के लिए बहुत ही उपद्रवी व्यक्ति था, Sure. But he bore with me for so many years and he was so patient. और इतने सालों से वो मुझे मेरे बोझ को उठाता है, उतना धीरज मेरे प्रति वो धैर्यवान है, Still changing me after 60 years. और 60 साल तक अभी भी वो मुझे बदल रहा है। So I say Christ could bear my burdens for so long. I can bear और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मसीह जो है मेरे बोझ को इतने लंबे समय तक सहन कर सकता है, the burdens of my wife and the wife must bear the burdens of the husband. और उसी प्रकार मैं मेरी पत्नी के भार को या उसके बोझ को उठा सकता हूँ, और उसी प्रकार वो भी उठा सकती है पति के। So from there we go on to children. The ground floor, the first floor, the first story और भारत में हम इसे पहली मंजिल कहते हैं। is my personal walk with God. If we walk in the light, और ये मेरा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ है कि मैं उस प्रकाश में उसके साथ चलता हूँ, fellowship with one another, fellowship with God in the light. और एक दूसरे के साथ संगति करते हुए परमेश्वर के साथ संगति उस प्रकाश के अंदर, On top of that, we build our family life. और उसी के साथ हम अपने पारिवारिक जीवन को बनाते हैं, On top of that, we build our ministry and the church. और उसी के ऊपर हम अपनी सेवकाई या कलीसिया का निर्माण करते हैं। So you can't build the third story before you finish the second one, which is your family. और आप तीसरा मंजिल तब तक नहीं बना सकते जब तक दूसरा मंजिल जो आपका परिवार है उसको आप न बना ले। There are numerous cases in history of millions of people, और इतिहास में से लाखों लोग हैं, ऐसे उदाहरण हम देखते हैं आसपास, preachers and pastors who've destroyed the church और ऐसे बहुत सारे प्रचारकों ने उनकी कलीसिया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है because they didn't care for their family life, destroyed क्योंकि उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन के बारे में कोई परवाह या चिंता नहीं किया। themselves and everything. So family comes before ministry and the church. और परिवार जो है वो सेवकाई से पहले आता है। So family, children are a very important part of that. और परिवार जो है, जो बच्चे हैं, जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। In the Old Testament, it was not true. और पुराने नियम में ये बात सच नहीं थी।
You don't read anything about Moses' children. हम मूसा के बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते। Moses had a bad relationship with his wife, as you read in Exodus 4. They had a fight there. और निर्गमन 4 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि मूसा अपनी पत्नी के साथ एक अच्छे संबंध में नहीं था। हम पढ़ते हैं वहां पर कि उसने अपनी पत्नी के साथ वो झगड़ा हुआ वहां। And Moses didn't have the authority in his home to even circumcise his son because his wife was a Gentile who didn't. और यहाँ क्योंकि मूसा की पत्नी अन्य जाति थी तो मूसा के पास इतना भी अधिकार नहीं था कि अपने बेटे का वो खतना कर सकता। Circumcision. You read that in Exodus 4. आप इसे निर्गमन 4 अध्याय में पढ़ते हैं। And God wanted to kill Moses. You read there. और यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर मूसा को यहाँ मारना चाहता था। Even though he had called him earlier at the burning bush. और वहां पर जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने उसको बुलाया था, यहाँ तक फिर भी Was it one simple thing? He did not say, Moses, you can't obey me in your house. How in the world are you going to get 600,000 Israelites to obey? और यहाँ पर परमेश्वर एक साधारण चीज के लिए उसको मारना चाहता था, ये कहते हुए कि तू एक 6000 लोगों के ऊपर मैंने तुझे पसंद किया है। They had to set that right before Moses went further. तो कैसे तू अपने परिवार का जब ख्याल नहीं रख सकता तो कैसे तू इतने सारे लोगों का ख्याल रख सके, उसको तुझे ठीक करना है। Children to obey. It says in 1 Timothy 3, और पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में इस प्रकार कहा है, verse 5, if a man does not know how to manage his own family, और पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में इस प्रकार how in लिखा the है। world is he going to take care of the church of God? और वहां पे जैसे लिखा है कि यदि अपने कोई घर का मुखिया जो है अपने घर का ख्याल करना न जाने तो वो कैसे परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कर पाएगा या अगुवाई कर पाएगा। Qualification for a leader in verse 4 is one who has his children under control with all dignity, or in Titus says, और यहाँ पे 4 वचन में यहाँ पे लिखा है कि वो अच्छे घर का प्रबंध करने वाला होना चाहिए। ये सारी उसकी योग्यता होनी चाहिए कि बाल बच्चों को अधीनता में रख सके। in Titus 1:6, there should be one who's a husband of one wife. और तीतुस 1:6 में लिखा है कि जो पत्नी जो है वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। Not a divorcee, having children who believe, और तलाक देने वाला नहीं लेकिन बच्चों with dissertation or rebellion. और बलवा खोर में या विद्रोह के अंदर न बढ़ने वाले। The reason is the home is a training ground for leadership in the church. और कारण यह है कि घर जो है वो एक तालीम या शिक्षा का केंद्र है जो हम कलीसिया में उसके बाद जो करने वाले हैं उसके लिए। The way you bring up your children is very, very important. आप जिस तरह अपने बच्चों को बड़ा करते हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। So we have to teach our children. It says in Ephesians 6, और हमें अपने बच्चों को सिखाना है जैसे कि इफिसियों 6 अध्याय में लिखा गया है, children obey your parents, for this is right, and your father and mother, which is the first commandment with promise that it may go well with you. So और यहाँ पे पहले अध्याय 6 अध्याय के 1 वचन में लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। parents, do you want it to go well with your children? और मैं माता पिता को पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते कि अपने आपके बच्चों के साथ उचित हो या उनका भला हो? Every parent will say yes. और हर एक माता पिता यह कहेगा हाँ मैं चाहता हूँ। Okay, what should you do? तो ठीक बात है, तो आपको क्या करना है? Many things. Okay, you feed them, you clothe them, you educate them, you provide और आप उनको पढ़ाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं them a place to live, and you do so many things to take care of them. और आप बहुत सारे उनके लिए चीजें करते हैं उनकी चिंता या ख्याल करने के लिए। About the most important, what's number one? लेकिन सबसे प्रमुख बात या नंबर 1 बात कौन सी है? Right on top. It's not food and clothing and education. That's और यहाँ पे भोजन या शिक्षा ये सारी चीजें, कपड़े महत्वपूर्ण नहीं है, all important. I agree. मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन मुख्य बात क्या है? But number one is must be taught to obey their parents. लेकिन सबसे प्रमुख या नंबर 1 क्रम के ऊपर आने वाली बात है कि बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा पालन करना सिखाना है। We are living in a generation of children who have not been taught that. और हम आज ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पे बच्चों को ये सिखाया नहीं गया है। All the rebellion you see in society is because they learned rebellion at home. ये सारे समाज के अंदर विद्रोह को, बलवा को हम देखते हैं क्योंकि इन बच्चों ने घर में ही इस बात को सीखा है। They speak rudely to their parents and the parents ignored it. और माता पिता के साथ बहुत ही क्रूरता से वो बच्चे बात करते और माँ बाप उसको अनदेखा करते हैं। They wouldn't obey their parents and the parents ignored it. और माता पिता जो है उनको ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं जब उनका पालन नहीं होता है बच्चे को द्वारा। Ignored the word of God. और परमेश्वर का वचन का नजरअंदाज वो करते हैं। Serious thing. ये बहुत ही गंभीर बात है। It's when God says you make your children obey you,
And you say, no, I don't care, Lord. और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाए कि वो अपनी आज्ञाओं का पालन करे, और आप कहते हैं कि उससे प्रभु मुझे कोई परवाह नहीं है, They'll be all right. They will not be all right. और आप कहेंगे कि ये ठीक होगा, लेकिन ये ऐसा ठीक नहीं होगा। Not will be a trouble in your home, they'll be a nuisance to society when they leave your home and go out there. और जब वो घर से बाहर निकलेंगे, आपके घर के लिए नहीं लेकिन समाज में बाहर जो है वो लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन जाएंगे। We have to make our children to grow up to be a blessing. और हमारे बच्चों को हमको बड़ा करना है ताकि वो आगे बढ़कर बड़े होकर एक आशीष का कारण बने। World. You know what God told Abraham? आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? Blessing of Abraham. Genesis 12, first 3 verses. और उत्पत्ति 12 के पहले के कुछ वचनों के अंदर जहां उसने परमेश्वर ने आशीष देते हुए अब्राहम को कहा, Abraham, I will bless you. वहां पर प्रभु कहता है कि अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, You will be a blessing to others. All families will be blessed through you. और तू लोगों के लिए आशीष का कारण होगा, और सारे संसार के परिवार जो है वे तुझ में आशीषित होंगे। If you turn to Galatians in chapter 3, और गलातियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय में यदि हम जाए, told very clearly there that the blessing of Abraham is for us. और यहाँ पे बहुत ही साफ रीति से लिखा है कि अब्राहम की जो आशीष है वो हमारे लिए अब है। Galatians 3:14. गलातियों की पत्री 3 अध्याय और 14 वचन। So that the blessing of Abraham might come to us. और वहां लिखा है कि ताकि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति मतलब हम तक पहुंचे, Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। The promise of the Spirit. So the reason God fills me with the Spirit और एक कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरता है, वो यह है is I get this twofold blessing of Abraham. ताकि ये दोहरी जो आशीष जो अब्राहम की है वो मैं प्राप्त कर सकूं। That will bless you. पहली, मैं तुझे आशीष दूंगा, He fills me with the Holy Spirit and power, और मुझे पवित्र आत्मा से उसकी सामर्थ्य से भरता है, so that His blessing comes upon my life and my ताकि उसकी आशीष मेरे जीवन के ऊपर आती है, It's filled with love, joy, peace, long suffering, goodness, gentleness, faith, meekness, self-control. ताकि उसके द्वारा जब वो आता है मेरे जीवन के ऊपर तो पवित्र आत्मा के फलों से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, संयम, ये सारी बातों से मैं भर जाता हूँ To the Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Then He doesn't stop there. The second लेकिन वहीं पर वो आगे वहां पे अंत नहीं होता। part of the blessing, you will be a blessing to others, and all the families be blessed through you. In other words, और वहीं पे वो रुकता नहीं, लेकिन आगे कहता है कि संसार के सारे जो परिवार है वो तुझ में या तेरे द्वारा आशीषित होंगे। दूसरे शब्दों में यदि कहे, God's will is that every family परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर एक परिवार I come across, जो आपके संपर्क में आता है, every family you come across, हर एक परिवार के साथ जब आप मिलते हैं be blessed. वो आशीषित होगा। You. That is the promise of Abraham for you. Now, whether you claim it or not is another thing. यही परमेश्वर अब्राहम के द्वारा जो आशीष जो हमारे लिए ये प्रतिज्ञा है, इसका आप दावा करते हैं या नहीं वो आप पर निर्भर करता है। Somebody can send you a check for $1 million or $1 million. और कोई आपको एक 10 लाख रुपए का एक चेक भेज सकता है, Keep it in a drawer in your table at home. और आपके ड्रॉअर में घर पर आप ऐसे ही उसको पड़े रहने दे, Live in poverty. तो आप गरीबी में शायद अपना जीवन बिता देंगे। You should go and cash it in the bank. और आपको बैंक में जाके उसको एनकेश नगद लेना है उस चेक के द्वारा। Put it into your account. There is something like more than $1 million or rupees. लेकिन यहाँ पर उन लाखों रुपए से बढ़कर आशीष की बात कुछ हमारे लिए है। The blessing of Abraham that I can be a blessing to every single family that comes into my house or that और अब्राहम की ये आशीष की हर एक परिवार जिसके संपर्क में आता हूं, जिसके लिए मैं एक आशीष का कारण बन सकता हूं, I visit or meet, that I encounter in any way. The person you speak to on the phone in your church, you should be और कलीसिया के अंदर हो सकता है किसी भाई के साथ आप फोन पर बात करते हैं, a blessing to them. आप उनके लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। The world is full of people who gossip on the phone, और दुनिया जो है से लोगों से भरी हुई है जो फोन के ऊपर गपशप करते हैं speak evil to one another, और एक दूसरे के बारे में बुरा बोलते हैं, hurt one another. एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। Not in the midst of all this darkness. लेकिन इन सारे अंधकार के बीच में हम नहीं हैं, Some of us be a light. लेकिन हमको ज्योति में बुलाया गया है। Blessing of Abraham. और अब्राहम की आशीष, You know, that is why Jesus became a curse on the cross. और आप जानते हैं इसी कारण से यीशु उस क्रूस के ऊपर हमारे लिए श्राप बना। One verse in the Bible where it says Jesus became a curse. और बाइबल के अंदर एक वचन है जहां पर लिखा है कि यीशु हमारे लिए श्राप बना। Took our sins on the cross, उसने हमारे पापों को उस क्रूस पर ले लिया,
All that became sin. We read in 2 Corinthians 5, last verse. और दूसरे कुरिन्ती 5 अंतिम आखिरी वचन में इसको हम पढ़ते हैं। Here's the verse in Galatians 3:13. और यहाँ पर गलातियों उसके तीसरे अध्याय में 13 वचन में एक वचन है, Christ became a curse. और वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ। You know what it is to be a curse? आप जानते हैं श्रापित बनना या होना क्या बात है? Not for somebody to curse you, but to become a curse. और कोई आपको श्राप दे वो नहीं, लेकिन आप स्वयं श्राप बनते हैं। I don't fully understand what Jesus went through on the cross. मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाता कि यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर किन हालातों से गुजरा होगा। Often pray, Lord, help me to see a little more. God, show me a little bit. मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि पिता मेरी सहायता करे कि और अधिक मैं इस बात को, इस सत्य को और अधिक जान सकूं। What it was for him to be forsaken by the Father on the cross. But और उस क्रूस पर कैसे पिता के द्वारा यीशु मसीह को छोड़ा गया, त्यागेगा, उसको मैं अधिक जानना चाहता हूँ। become a curse. और कैसे वो मेरे लिए श्राप बना, I want to understand that more. मैं उसको प्रभु समझना चाहता हूँ। Lord, you became a curse for me. और प्रभु तू मेरे लिए श्राप बना। For Lord says so that you might be a blessing और वो इसलिए है ताकि तुम औरों के लिए आशीष बन सके। to life. Every family that you come across, हर एक परिवार के साथ जब आप मिलते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, we must bring up our children to be a blessing to others. और हमारे बच्चों को हमें इस प्रकार बड़ा करना है ताकि वो औरों के लिए आशीष का कारण बने। It all depends on how you bring them up. ये सब पर निर्भर करता है कि कैसे आप उनको बड़ा करते हैं। If you ignore the little things they do wrong in your home, say, oh, यदि आप छोटी छोटी बातें जो वो गलत करते हैं घर में नजरअंदाज करते हैं, that's okay, darling. तो आप कहते हैं ये ठीक है बेटा, Not okay. लेकिन ये बात ठीक नहीं है। Darling, that's not okay. You shouldn't behave like that to your brother or sister. और आपको उनको बताना है कि आपको अपने भाई या बहन के साथ इस प्रकार व्यवहार नहीं करना है। It's not the way to behave, because when you go out into society, you'll behave like that with others. और जब आप घर में ऐसा करेंगे तो समाज में बाहर जाकर औरों के साथ भी इसी प्रकार व्यवहार करेंगे। I have to correct you here because I love you. और मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए यहाँ पर मुझे आपको सुधारना होगा। I want you to be a blessing to all the other children in the church, और मैं चाहता हूं कि कलीसिया में सारे अन्य बच्चों के लिए आप आशीष का कारण बने, all the other children in your school. और सारे बच्चे जो आपके स्कूल में उसके लिए आशीष का कारण बने। That's why I correct you, because I love you. If I didn't और क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं या सुधारना चाहता हूं। love you, I would just let you do what you like and you'll be a nuisance wherever you. और यदि मैं आपसे प्रेम नहीं करता तो जैसे आप हैं वैसे ही आप उसी प्रकार रहेंगे, और आप समाज के लिए, परिवार के लिए, जहां कहीं आप धरती पर जाते हैं, You grow up to be a pain to society. और तब आप समाज के लिए हर जगह पर एक दर्द बन जाएंगे। There are many children of believers who are like, और बहुत सारे विश्वासियों के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा है। ask yourself, why did Christ become a curse? और अपने आप को आज पूछे कि परमेश्वर यीशु मसीह क्यों मेरे लिए श्राप बना। Dear brothers and sisters, use this time at home और प्रिय भाई और बहनों, ये समय जो आपको मिला है उसका आप इस्तेमाल करें घर पर, or with your family. परिवार के साथ समय बिताएं, Put some values और कुछ मूल्यों को आप लेकर आए। to your children. As I said, begins with father and mother. और माता पिता से आप शुरुआत करें, अपने बच्चों के अंदर अच्छे मूल्यों को आप डालें, And you teach your children obedience. और अपने बच्चों को आज्ञाकारिता को सिखाएं। And teach your children to speak the truth. अपने बच्चों को सच बोलना सिखाइए। There were mainly two things that I emphasized my own children when they grew up. One और was जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे तो दो मुख्य बात है जिस पर मैंने बहुत जोर दिया था, उसमें से एक है obedience and respectfulness. और पूर्ण आज्ञाकारिता और सम्मान, Parents. And second, always speak the truth. और दूसरी चीज है कि हमेशा सच बोलना है। If anyone speaks disrespectfully, और यहाँ तक कोई ऐसी बहुत ही अनादर के साथ अगर कोई बात करता है, father or mother, you must tell that child, go and apologize और पिता और माता के रूप में अपने बच्चों को कहना है कि जाकर माफी मांगे, to daddy or mommy. और माता पिता से माफी मांगे। I don't care if you're doing the most important way of homework or anything, stop it. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ही मुख्य होमवर्क आप कर रहे हैं, इससे आप तुरंत बंद कर दे, Close that book, go and apologize, और किताब को बंद करके आप जाकर माफी मांगे। and then come back. It doesn't matter if your homework is not done. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ है, To respect your dad and mom. लेकिन आपके माता पिता का आदर करना मुख्य बात है। Must never speak disrespectfully to parents. और कभी भी अपने माता पिता को, बच्चे जो है, कभी भी अनादर के साथ बात ना करे Rudely. और क्रूरता के साथ। Shocked to see the way some children speak to their parents and the parents don't even correct them.
और कई बार मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता हूँ किस प्रकार आज के बच्चे अपने माता पिता से बात करते हैं और बच्चे माता पिता उनको सुधारते तक नहीं है Oh, that's my sweet darling. Well, और वो ऐसे ही कहती है ये मेरा प्रिय बेटा है या मेरे डार्लिंग है। you see what your sweet darling behaves like a few years later in society. फिर आप देख पाएंगे यही आपका प्रिय जो बेटा है कुछ सालों के बाद समाज के अंदर कैसे वो व्यवहार करता है Perhaps the way he's behaving right now in school and you don't know. और आप स्कूल में पता नहीं आप वो कैसा व्यवहार कर रहा है शायद आप नहीं जानते। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, now is the time to set these things right when you have them at home. और जब ये बच्चे आपके साथ घर में हैं अभी ये समय है कि इन सारी चीजों को ठीक आप करें। Do you want it to go well with your children? क्या आप चाहते कि आपके बच्चों का भला हो? Is the promise. और यहाँ पर ये प्रतिज्ञा है Them to obey their parents. Then और यहाँ पर बच्चों को सिखाए कि अपनी माता पिता का वे आज्ञा का पालन करें। Ephesians 6:3. Then it और इफिसियों 6:3 में जैसे will लिखा go है well with them. Number one. तो पहली चीज जो वहां पे लिखा है कि तब तेरा भला होगा। Do you want your children to live long on the earth? That's आप चाहते कि आपके बच्चे जो है संसार के अंदर लंबे आयु तक जिए also here, Ephesians 6:3. और यहाँ पे इफिसियों 6:3 में लिखा है That they may live long on the earth. ताकि वे धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। The number of Christian parents who are not taking that seriously. और बहुत सारे मसीह माता पिता की संख्या को आज देखिए जो इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। I don't care if people think I'm a very strict parent. और मुझे इससे कोई परवाह नहीं है या कोई चिंता नहीं है अगर मुझे कोई ये कहता हूं कि बहुत ही सख्त माता पिता हूं या पिता हूं। I'm not one bit bothered whether people think I'm a strict preacher, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि लोग इस प्रकार मुझे सख्त प्रचारक कहते हो a strict parent, या सख्त माता पिता कहते हो or strict in any area. और किसी भी क्षेत्र के अंदर वो मुझे सख्त कहते हो I want to obey God's word. I'm not और मैं परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहता हूँ। bothered the opinion of men मैं पुरुषों या मनुष्य की राय से परेशान नहीं होऊंगा for the trash can. और ये सारी राय जो है वो कचरे के डिब्बे के लिए बनी है Don't care what they think of my attitude in disciplining my children or any such thing. Let them और think इससे what कोई मैं परवाह नहीं करता कि वो क्या सोचेंगे जब मैं मेरे बच्चों को अनुशासित करता हूँ मेरे बारे में। they like. I want to live before God's face. I और want मैं परमेश्वर के मुख के सम्मुख में अपने जीवन को जीना चाहता हूँ my children to grow up. I want them to go well with them. और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस प्रकार बड़े हो ताकि उनके साथ आगे भला हो Want them to live long on the earth and और मैं चाहता हूँ कि वो आगे एक लंबी आयु तक इस धरती पर जीवन जिए blessing wherever they go. और जहां कहीं वो जाए वो आशीष का कारण बने। Hope you want that too. और मैं आशा करता हूं कि यही आप चाहते हैं। That is the second story on which we build the church. और यही ये दूसरा जो मंजिल है उसके ऊपर हम कलीसिया को जो बनाते हैं Is coming together and say, oh, we are the body of Christ and all that. We know these one. और हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की कलीसिया हम ये सत्यों को अद्भुत सच्चाइयों को जानते हैं। Truths. We know about victory over sin. हम पाप के ऊपर विजय के बारे में इस सत्य को जानते Your हैं husband and wife are always fighting with each other, and children are all behaving with properly and getting. और इसके बावजूद भी ये पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं बच्चे जो है वो ठीक से व्यवहार नहीं कर पा रहे Testimony. और उनकी गवाही ठीक नहीं है School and in the church, the way they behave. और स्कूल में कलीसिया में जिस प्रकार उनकी गवाही है उनके व्यवहारों के कारण। I understand little children don't have wisdom, but as they grow up, लेकिन मैं समझता हूँ छोटे बच्चों में समझ नहीं होती लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं we must correct them. हमें उनको सुधारना है And in the way we correct them is also important. It says और जिस तरह से हम उन्हें अनुशासित करते या सुधारते सही करते वो भी महत्वपूर्ण है। Ephesians 6:4, fathers, don't provoke your children to anger. Why? और यहाँ पे इफिसियों 6:4 में लिखा है कि बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस न दिलाओ। यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा है? Mention that. Because it's very easy for fathers to get so upset. और ये बहुत ही आसान एक पिता के लिए अपने बच्चों के ऊपर बहुत ही जल्दी परेशान हो जाना Anger themselves and they provoke their children to anger. और यहाँ तक बच्चों के ऊपर गुस्सा कर देना और उनको उकसाना। Don't blame your children for getting angry. You yourself are getting angry. और कई बार बच्चों के कारण आप नहीं लेकिन आप खुद अब स्वयं उस कारण वहां पर गुस्सा हो जाते हैं। But you ask the Lord to help you to overcome your anger first. और वहां पर आप प्रभु की सहायता को मांगे उस क्रोध के ऊपर आप जय पाने के लिए। Anger towards your husband or your anger towards your wife. और आपके पति के प्रति पत्नी के प्रति जो गुस्सा जो है You haven't overcome that. Can you teach your children 2 + 2 = 4 if you don't know that 2 + 2 = 4? If you think और क्या आप अपने बच्चों को आप स्वयं नहीं जानते 2 और 2 4 होता है तो क्या अपने बच्चों को इस गणित को सिखा पाएंगे? 2 + 2 = 5, और यदि आप उनको बताएंगे 2 और 2 5 है
How in the world can you teach your children that 2 plus 2 is 4? और जब भी आप इस गणित को सही से नहीं जानते तो अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे 2 और 2 4 होता है। Simple. You haven't overcome anger yourself. How in the world are you going to tell your children to overcome their anger? और बहुत ही सरल ये बात है, जब आपने ही उस क्रोध उस गुस्से के ऊपर विजय नहीं पाया तो कैसे अपने बच्चों को आप सिखाएंगे उस क्रोध पर जय पाने के लिए। They will be angry at you. They'll say, okay, merciful to mommy, daddy, I'm still learning it. I'll teach you that after a little while. और आप कहेंगे कि मैं इसे सीख रहा हूं, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। That's why it's so important, dear brothers, और इसलिए भाइयों और बहनों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। sisters, for husbands and wives, fathers and mothers to overcome anger. और भाई पति और पत्नी जो है, जो भाई और बहनों को इस क्रोध के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है। Their own heart first. और अपने स्वयं के हृदय में उस पर जय पाना बहुत जरूरी है। God gives you 1 or 2 years after you're married before your child can understand these things. और परमेश्वर शादी के बाद आप जो बच्चे होने के पहले आपको 1 या 2 साल इस बात को समझने के लिए देता है। By the time a child is 2 or 3 years old, he begins और जब आपका बच्चा 2 या 3 साल का हो जाता है, to understand इन बातों को, इन व्यवहारों को समझने लगता है how daddy and mommy are behaving with each other. कि किस प्रकार माता पिता एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। So I understand from that God gives us about 3 or 4 years after we are married. और मैं इस प्रकार समझता हूँ कि शादी के बाद 3 या 4 साल जो विवाह के बाद के है परमेश्वर हमको देता है, Overcome these things. और इन बातों के ऊपर विजय पाने के लिए। Possible to overcome. Not we overcome in the heart, at least overcome externally, और केवल बाहरी तौर से नहीं, लेकिन हृदय में उसके ऊपर हमें विजय पाना है। actually in the heart as well. और धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर भी इसको हमको विजय प्राप्त करते जाना है। Very, very important. बहुत ही मुख्य ये बात है। Don't provoke your children to anger. और महत्वपूर्ण बात यह है कि पिता को कहा गया है कि अपने बच्चों को रीस न दिलाए या गुस्सा न दिलाए उनको। It's the negative side. The positive और ये नकारात्मक बात है, लेकिन सकारात्मक बात क्या है? side, teach them instruction of the Lord and the discipline of the Lord. That और उनको सिखाना है, निर्देश देना और परमेश्वर की शिक्षा जो है उसको सिखाना है। means teach them the Bible. आप उनको वचन की शिक्षा या बाइबल को सिखाए, Teach them the stories in the Bible and the principles in these stories. और बाइबल के अंदर जो कहानियां वो बच्चों को सिखाए और उन कहानियों के अंदर छिपे सिद्धांतों को इन बच्चों को बताए। Bible quizzes, but don't stop there. केवल बाइबल क्विज नहीं, लेकिन वहीं पर रुक न जाए। Knowledge of the Bible is good. बाइबल का ज्ञान रखना अच्छी बात है, It's also good to ask them, what do you learn from that for yourself? लेकिन उस कहानी के बाद उनको पूछना जरूरी है कि इस कहानी के बाद उन्होंने क्या सीखा है। Do you tell them a story? जब आप उनको कहानी बताते हैं Instruction of the Lord and the discipline of the Lord. और परमेश्वर का जो निर्देश है और परमेश्वर का जो अनुशासन है वो सिखाना है। He wants our children to grow up obedient. और हम माता पिता चाहे कि अपने बच्चे जो उनके बच्चे आज्ञाकारिता में बड़े हो। Parents. माता पिता, These are the things I believe that we need to concentrate on in this time when we are at home. और मैं आशा करता हूं कि इस समय पर जब हम घर पर इन बातों के ऊपर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। And it's important for every husband and wife, and I believe there's a great need, like when the Lord spoke to the churches in Revelation. और मैं आशा विश्वास करता हूं कि आज की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है जब प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने वहां की कलीसियाओं से बात की। He said to them frequently, repent. और बार बार प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने उन कलीसियाओं से कहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। The last word of the Lord to his church. और आप जानते हैं कि प्रभु के जो अंतिम शब्द कलीसिया के लिए क्या थे? Many people in Christendom will say, no, the last word of the church is going to all the world and preach the gospel. No. और बहुत सारे मसीह जगत में कहते हैं कि अंतिम शब्द ये था कि सारे जगत में जाके प्रचार करो। ये नहीं था। 60 years after he said that, और 60 साल बाद जब उसने ये कहा, told the church, repent. उसके बाद उसने ये कहा कि मन फिराओ। It was in AD 30 or AD 29. और ये ईस्वी सन ईसा 29 या 30 में था। He said to his disciples, go into all the world, preach the gospel. और वहां पे उन्होंने कहा कि सारे संसार में जाके सुसमाचार प्रचार करो। Everywhere and make disciples. Great. और उनको हम चेले बनाना है। But 60 or more years later, लेकिन उसके 60 साल के बाद हम देखते हैं, he tells the church, Revelation 23, repent, repent, turn और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 23 के अंदर बार बार वहां पर मन फिराओ कलीसियाओं से इस प्रकार कहता from है, your sin. Sin अपने पापों से मन फिराओ। now in the church. कलीसिया के अंदर 60 years earlier, he told them to go and tell the world to repent. Like people,
He और 60 साल पहले उसने कहा था कि संसार के लोगों को जाकर बताओ कि वो अपना मन फिराए, did on the day of Pentecost. जो पेंतिकोस के दिन था। People in the world. But now, पर अभी years later, it's the 60 साल के बाद church that needs to repent. अब कलीसिया की जरूरत है कि वो अब मन फिराए। And I believe that you're really wholehearted. You will live a life of daily repentance. और मैं ये विश्वास करता हूं कि यदि आप पूर्ण हृदय से समर्पित परमेश्वर के अनुयायी हैं तो आप प्रतिदिन मन फिराने के उस व्यवहार या स्वभाव के साथ अपने जीवन को बिताएंगे। I mean that seriously. और मैं इसको बहुत ही गंभीरता से इसको लेता हूं। Why? 1 John 3:3 says. 1 और पहला यूहन्ना 3:3 में इस प्रकार लिखा है, John 3:3. पहला यूहन्ना उसका 3:3, Everyone who has the hope of becoming like Christ one day. For many people, the hope is और यहाँ पे लिखता है कि जो कोई इस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र Christ है। will come one day. और जो आशा रखता है कि यीशु मसीह एक दिन आएगा, I have that hope. मेरे पास वो आशा है। I have a double hope. और मेरे पास एक दोहरी आशा है। 1 John 3:2 says, और पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन में लिखा है, my first hope is I will be like him. और पहली आशा है कि मैं उसके समान बन जाऊंगा। See 1 John 3:2. See the order. और यहाँ पे इस क्रम को आप देखें, When he appears, और जब वो प्रकट होगा we'll see him. No, that's second. और तब हम उनको देखेंगे, नहीं वो तो दूसरा भाग है। First, पहला क्या है? we'll be like him. 1 John पहला वहां लिखा है जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, दूसरे वचन में। 3:2. So my first hope is I'll be like him. और पहली मेरी आशा यह है कि मैं यीशु मसीह के समान होऊंगा, I will see him. और फिर उसके बाद मैं उसको देखूंगा। This is my hope. और ये मेरी आशा है, I want to be like him. मैं उसके समान बनना चाहता हूं। And everyone, that includes you, me, and the new और हर कोई व्यक्ति जिसमें मेरा और आपका भी उसके अंदर वो शामिल होते हैं, who was born again today, जो नया जन्म पाए हुए हैं, has this hope. Which hope? और उनके पास ये आशा है। कौन सी आशा है उनके पास? One day I'll be like Jesus. कि एक दिन मैं यीशु मसीह के समान बनूंगा। Got a passion to be like Jesus. और आपके पास वो एक धुन होता है कि हम यीशु मसीह के समान बनेंगे। He will purify himself until he reaches a standard of purity. That's what we have preached in CFC for और हमने इन सालों के कलीसियाओं के अंदर यही प्रचार किया है कि तब तक वो अपने आप को वही स्तर तक अपने आप को पवित्र या शुद्ध करते जाता है। 25 years. How do I do that? और मैं इसको किस प्रकार करता हूँ? Judging myself and repenting every और खुद का मैं न्याय करते हुए, मन को फिराते हुए single day. प्रतिदिन। God is my witness that for और परमेश्वर मेरा साक्षी है, 3 years now, कई I वर्षों से अब तक repented every single day. हर दिन मैंने मन फिराकर पश्चाताप किया है और उसी साथ जिया है। Because I always say, Lord, show me. और मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर मुझे दिखाइए, We walk in the light. ताकि मैं उस प्रकाश में चलना चाहता In the हूँ light. जैसे तू प्रकाश में है। Your light, I see light. प्रभु तू प्रकाश है और मैं उस प्रकाश को देखता हूँ। I don't look inward, no. प्रभु That's मैं भीतर नहीं देखता, मेरे नहीं। depression. और वो तो एक निराशा है। Look up like Isaiah to see the glory of God. और जैसे यशायाह ने ऊपर की ओर देखा और तब मैं परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए ऊपर देखता हूँ। And when he saw the glory of God, he said, oh, I see my own sin. और That's जब उसने परमेश्वर की महिमा को ऊपर देखा तब उसने जांचा कि मैं कितना पापी हूँ, अपने पाप को उसने देखा। the way to see your own sin. To look up and see the glory of God in Jesus Christ. और आप ऊपर देखते हुए यीशु मसीह की जो महिमा, उसे आप देखते हुए And see your own sin. तब आप उसकी ज्योति में अपने पापों को देखें। Because sin is to come short of the glory of God. क्योंकि पाप जो है वो परमेश्वर की महिमा से रहित होना है। It's 3:23. And I see when I see his glory, see where I've come short. और जब मैं उसकी महिमा को ऊपर देखता हूँ तब मैं देखता हूँ कि मैं भीतर उसकी महिमा से कितना रहित हूँ उन पापों के द्वारा। See his glory, I won't be able to see it. और यदि मैं उसकी महिमा को नहीं देखता हूँ तो इस बात को मेरे भीतर भी नहीं देख पाऊंगा। What is the teaching of psychology? I don't believe in that. The और Bible ये मनोविज्ञान की बातें होगी तब मैं इस पर विश्वास नहीं करता। is so different from psychology in so many और areas. इस मनोविज्ञान की बातों से बाइबल जो है बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ही अलग है। I look up at Jesus. मैं यीशु की ओर ऊपर देखता हूँ, Those who don't have Jesus have to spend their time looking at themselves. But I look at Jesus. लेकिन मैं यीशु की ओर ऊपर देखता हूँ See his glory and I see myself and I repent. और तब मैं उसकी महिमा को देखता हूँ और अपने और देखता हूँ और मैं अपने पापों को देखकर मन फिराता हूँ। That's why I say I repent every day. I'm और इसलिए मैं कहता हूँ प्रतिदिन मैं मन फिराता हूँ। constantly eager to see something in me
और मैं लगातार कुछ ना कुछ मेरे अंदर ऐसे देखने के लिए उत्सुक हूँ can cleanse myself from और जिससे मैं अपने आप को सफाई या शुद्ध कर सकूं every single day. हर एक दिन। That's the way I want to spend not only this time in a lockdown or inside the house, but all my life, every single और केवल ये लॉकडाउन जो समय है उसी के दौरान ऐसे समय बिताना नहीं चाहता, लेकिन मेरे जीवन काल के हर एक दिन में इस प्रकार जीवन जीना चाहता हूँ। But for those of you who have not developed these habits of building fellowship in your home, cleanse और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो परिवार के अंदर इस प्रकार की संगति बनाने या निर्माण करने की आदत आपने नहीं विकसित की है, तो yourself in your home life. Let me encourage you to use मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। this time when you're all at home. और जब इस समय पे आप सब जब घर पर हैं, You hardly see anybody else. आप किसी को देख नहीं पाते होंगे, मिल नहीं पाते होंगे, Build up relationships. लेकिन घर में आप उस रिश्ते को आप बनाइए, Encourage one another. एक दूसरे को आप प्रोत्साहित करें Be romantic in the expression of your love to one another, husband and wife. और पति पत्नी आप अपने प्यार का इजहार बहुत ही रोमांटिक बनकर एक दूसरे के प्रति करें। Fathers and mothers, have some humor with your children. Have और माता पिता जो है अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा मजाक कर सकते हैं fun, joke and laugh with them. और उनके साथ हंसे, उनके साथ खेले, उनके साथ मजाक करें Play games together with them. और बच्चों के साथ आप खेल को खेलें। Fun with your children. Very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है Build a relationship. Fathers must take the initiative. और पिताओं को ये शुरुआत को लेना बहुत जरूरी है, पहल करनी बहुत जरूरी है। Build relationship with the children. And thus, I tell you, और बच्चों के साथ उस रिश्तों को बनाने के साथ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे, you will be doing one of the most important things. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे बनाने का, Build your local church. और आप स्थानीय कलीसिया को इसके द्वारा निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। Without your preaching in the church, you've built your local church by building your home. और आप अपने घर को बनाने के द्वारा, उसका निर्माण करने के द्वारा आपका सहयोग देंगे परमेश्वर की कलीसिया को बनाने में। Bless you. Let's pray. परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to examine ourselves. I want to invite all of प्रभु you, हमारी सहायता करके हम अपने आप को जांच सके। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, whatever God has spoken to you during this time, और इस समय में परमेश्वर ने जो भी जिस रीति से आपसे बात की है, my feeble words, please, I see my tremendous limitation to be able to speak on a subject like this. और बहुत ही मैं सीमित हूँ, मैं अपने आप की निर्बलता को देख सकता हूँ ऐसे विषयों पर बात करने के लिए, It's not easy. और ये आसान नहीं है। But I pray that God, in spite of my limitations, the Holy Spirit लेकिन will मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कमजोरियाँ, मेरी जो लिमिटेशन है, मेरी सीमाओं के बावजूद भी open to your heart. पवित्र आत्मा ने आपके हृदय से आज बात की है। Ask the Holy Spirit to remind you of these things until the word becomes flesh. और जब तक कि ये सुने हुए वचन आपके जीवन में एक देहधारी बनकर आपके जीवन में कार्य न करे, पवित्र आत्मा को आप प्रार्थना करें कि वो आपको निरंतर इस वचन को याद दिलाए। You becomes life in you. जब तक कि ये वचन आपके जीवन में जीवन न बन जाए। Heavenly Father, do that for all of us. स्वर्गीय पिता, आप हम सभी के लिए ऐसा करें। We pray in Jesus' name. हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।